असंभव। गोल्डन क्रो बो, सन शूटिंग एरो, यह एक अद्वितीय दिव्य तीर था। इसे चियांग झान कैसे हरा सकता है? यह भूत देखने जैसा है। एल्डर डुओबाओ भीड़ में भारी रूप से गिर गया और उन्मादी रूप से चिल्लाया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, उसके साथ छिद्रों से खून बह रहा था और उसकी आंखें सदमे से भरी हुई थीं। अविश्वसनीय, अविश्वसनीय। एल्डर डुओबाओ एक बार फिर चियांग झान द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गया था और वह मौत के कगार पर था। उसके शरीर की सारी ऊर्जा समाप्त हो गई थी। खड़े होने से पहले वह काफी देर तक संघर्ष करता रहा। वह एक खूनी लौकी की तरह था, दयनीय स्थिति में। वह अपनी हार की सच्चाई पर विश्वास करने में असमर्थ था, क्योंकि वह चियांग झान की ताकत को समझ नहीं पाया था। वह सिर्फ एक 9वीं परत का एपर्चर ब्रेकिंग स्टेज योद्धा था। वह संभवतः गोल्डन क्रो बो और शूटिंग सन एरो का विरोध कैसे कर सकता था? ये दोनों खजाने आधे चरण के शीर्ष ग्रेड स्पिरिट आर्टिफैक्ट थे और वे बेहद शक्तिशाली थे। वे अविनाशी थे, खासकर जब उन्होंने 7 सितारा लगातार महान हत्या तकनीक का इस्तेमाल किया। यह एक साधारण शिखर 10वीं परत के एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज योद्धा को तुरंत मारने के लिए पर्याप्त था, भले ही वह बुजुर्ग हो जिसने स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय के दूसरे सबसे शक्तिशाली सच्चे शिष्य बुजुर्ग होने का दावा किया हो, तकनीक प्रदान करने वाला बुजुर्ग। भले ही वह मर न जाए, फिर भी वह गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। संप्रदाय प्रमुख लिंग जिंगयुन और कानून प्रवर्तन बुजुर्ग को छोड़कर संप्रदाय के बाकी लोग निश्चित रूप से मर जाएंगे यदि स्वर्गीय मुट्ठी युवा मास्टर जुआनयुआन बुबाई खुद का बचाव कर सके। दुर्भाग्य से, चाहे वह इस पर विश्वास करे या न करे, सच्चाई नहीं बदलेगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एल्डर डुओबाओ को चियांग झान द्वारा गोल्डन क्रो बो और शूटिंग सन एरो से हराया जाएगा। अगर मैंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता, तो मुझे इस पर यकीन नहीं होता, भले ही मुझे पीट पीट कर मार दिया जाता। चियांग झान वाकई असामान्य है। वह अपने 9वें लेयर ऑफ एपर्चर ब्रेकिंग स्टेज साधना आधार के साथ एल्डर डुओबाओ को हराने में सक्षम था। उसने स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय के इतिहास में सबसे शानदार युद्ध रिकॉर्ड बनाया और उसके नाम ने पूरे संप्रदाय को हिला दिया। मुझे डर है कि अब से सच्चे शिष्यों को भी उसे देखते ही उससे बचना होगा। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति की ताकत को कभी भी सामान्य ज्ञान से नहीं आंका जा सकता। चियांग झान के पास रक्तरेखा शक्ति, असाधारण प्रतिभा और असाधारण प्रतिभा है। अगर यह उसके कमजोर साधना आधार के लिए नहीं होता, तो मुझे डर है कि 4 युवा गुरु भी उससे लड़ने में सक्षम नहीं होते। मैंने सुना है कि चियांग झान ने संप्रदाय प्रमुख को अपना गुरु बना लिया है। क्या यह हो सकता है कि संप्रदाय प्रमुख उसे पदभार संभालने देना चाहता हो? चर्चाएं ज्वार की तरह गूंज रही थीं। चियांग झान की अजय शक्ति से उपस्थित सभी लोग हैरान थे। उनमें से कुछ ने तो यह भी अनुमान लगा लिया था कि चियांग झान अगला संप्रदाय प्रमुख बनेगा। हालांकि यह विचार बेतुका था, लेकिन यह बिना आधार के नहीं था। आखिरकार, स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय में हजारों शिष्य थे और उनमें से कुछ प्रतिभाशाली थे। उदाहरण के लिए, स्वर्गीय मुट्ठी युवा मास्टर जुआनयुआन बुबाई, युवा मास्टर लोंगहु यूफेयांग, स्वर्ग के एक गौरवशाली पुत्र थे। हालांकि उनके पास अद्वितीय प्रतिभा थी, लेकिन वे संप्रदाय प्रमुख के पक्ष में नहीं थे और चियांग झान संप्रदाय प्रमुख का शिष्य बनने में सक्षम था। क्या यह एक संकेत नहीं था? जितना अधिक उन्होंने इसके बारे में सोचा, उतना ही उन्हें लगा कि यह समझ में आता है। वे सभी चियांग झान को घूर रहे थे। उनकी आंखें सम्मान से भरी हुई थीं। कुछ ज्यादा ही तेज तर्रार लोग तो चुपके से हिसाब किताब भी कर रहे थे। भविष्य में, चाहे कुछ भी हो, उन्हें चियांग झान के साथ अच्छे संबंध बनाने थे। एक बार चियांग झान को संप्रदाय प्रमुख का पद मिल गया, तो उसे निश्चित रूप से बहुत लाभ मिल सकता है। बैंगनी वस्त्र पहने अधेड़ व्यक्ति ने हल्की मुस्कान दी और उसकी आंखों में एक चौंकाने वाला भाव प्रकट हुआ। अनुशासन करने वाला बुजुर्ग अभी भी पहले की तरह शांत था, मानो कुछ हुआ ही न हो। हालांकि, उसकी आंखों में एक क्रूर भाव प्रकट हुआ। स्वर्गीय मुट्ठी युवा मास्टर जुआनयुआन बुबाई का चेहरा उदास था और उसकी आंखें खून की प्यास से भरी हुई थीं। वह स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय का नंबर 1 सच्चा शिष्य था। हालांकि, जब से चियांग झान संप्रदाय प्रमुख का शिष्य लिंग जिंगयुन बन गया था, तब से वह संप्रदाय प्रमुख का शिष्य बन गया था।
इससे उसे एक बड़ा खतरा महसूस हुआ। इस वजह से उसका दिल हत्या के इरादे से भर गया था, लेकिन उसका हमला करने का इरादा नहीं था। वह बस चियांग झान को ऐसे घूर रहा था जैसे वह किसी मरे हुए आदमी को देख रहा हो। चियांग झान की आंखें इंद्रधनुष की तरह चमक रही थीं और वह अपने हाथ में ताइजी ब्लेड को घूर रहा था। वह बेहद उत्साहित था। अभी अभी जो वार किया गया वह किसी दैवीय दंड की तरह था। यह अविनाशी था। इसने न केवल 7 स्टार लगातार महान हत्या तकनीक को हराया, बल्कि इसने एल्डर डुओबाओ को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। यह शक्ति इतनी शक्तिशाली थी कि वह भी इससे बहुत हैरान था। अतीत में साधना आधार की कमी के कारण वह ताइजी ब्लेड की असली शक्ति को उजागर नहीं कर पाया था। लेकिन आज यह शीर्ष श्रेणी की आत्मा कलाकृति अंततः एक अद्वितीय दिव्य शक्ति के साथ फूट पड़ी थी, जिसने उसे एक ही लड़ाई में प्रसिद्ध बना दिया और पूरे संप्रदाय को हिला दिया। हालांकि वह अपने दिल में जानता था कि यह ताइजी ब्लेड की एकमात्र शक्ति नहीं थी। यह शीर्ष श्रेणी की आत्मा कलाकृति थी। यदि यह अपनी सबसे बड़ी शक्ति को उजागर करती है, तो यह आकार परिवर्तन चरण विशेषज्ञ के लिए एक घातक खतरा पैदा करने के लिए पर्याप्त होगी। अंत में यह अभी भी इसलिए था क्योंकि उसका साधना आधार अपर्याप्त था। भविष्य में उसे एक सच्चे विशेषज्ञ के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होने के लिए अपने साधना आधार को बढ़ाने के लिए अपनी सारी ताकत का उपयोग करना था। जब उसका मन सोच रहा था, चियांग झान की आंखें पूरे दृश्य पर घूम गईं और उसने सभी प्रकार के भाव देखे। विशेष रूप से बैंगनी रंग के मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति, कानून प्रवर्तन एल्डर और स्वर्गीय मुट्ठी युवा मास्टर जुआन युआन बुबाई। उनके चेहरों पर एक अलग भाव था। पहला स्पष्ट रूप से शत्रुतापूर्ण नहीं था, लेकिन दूसरा हत्या के इरादे से भरा हुआ था। कानून प्रवर्तन एल्डर और हेवनली फिस्ट यंग मास्टर जुआन युआन बुबाई दोनों ही चियांग झान के सबसे बड़े दुश्मन थे। उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जिसके खिलाफ वह लड़ सके। अगर वह किसी बहाने से दूसरे पक्ष द्वारा पकड़ा जाता, तो परिणाम अकल्पनीय होते। यही कारण था कि उसने एल्डर डुओबाओ को हराने के बाद उसे नहीं मारा। चियांग झान, तुम कमीने! तुमने मेरे परिवार को नष्ट कर दिया है और मेरे परिवार को खत्म कर दिया है। आज अगर मुझे मरना भी पड़े, तो मैं तुम्हें अपने साथ नीचे खींच लूंगा। अचानक एल्डर डुओबाओ ने हत्या के इरादे से भरी आवाज निकाली, जैसे कि बाघ या भेड़िए की चीख, जिसने वहां मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और एक गहरे लाल रंग का तावीज हवा से प्रकट हुआ। यह तावीज हथेली के आकार का था और यह न तो सोना था और न ही जेड। कोई नहीं जानता था कि इसे किस तरह की सामग्री से परिष्कृत किया गया था। इस पर एक शैतान उकेरा हुआ था। यह एक इंसान लग रहा था। हालांकि इसका शरीर तराजू से ढका हुआ था और इसके सिर पर सींग थे। इसके चेहरे की विशेषताएं क्रूर और क्रूर थीं। इसने अपने दांत ऐसे दिखाए जैसे कि यह इंसानों को खाना चाहता हो। खून से लथपथ तावीज से एक भयानक और बुरी आभा निकली, जिसने आकाश और पृथ्वी को ढक दिया। यह पूरे आसमान में फैल गई। स्वर्गीय शैतान रक्त को अवशोषित करने वाला तावीज, मार डालो! एल्डर डुओबाओ की आंखें पागलपन से चमक रही थीं क्योंकि वह आसमान की ओर दहाड़ रहा था। उसकी हत्या की मंशा आसमान तक पहुंच गई। उसने अपना हाथ हिलाया और खून से लाल तावीज को बाहर फेंक दिया। उसके मुंह से एक कौर खून निकला। खून फव्वारे की तरह खून से लथपथ तावीज में बह गया। तुरंत खून से लथपथ तावीज से एक खूनी चमक निकली। इसने पूरे आसमान को गहरे लाल रंग में रोशन कर दिया और एक असीम खतरनाक आभा ने पूरी दुनिया को भर दिया। ऐसा लग रहा था मानो हजारों सालों से सोया हुआ शैतान जाग गया हो और इस दुनिया को नष्ट करना चाहता हो। धमाका! अगले ही पल खून से लाल रंग का तावीज हवा में फट गया। घनी खून से लाल रोशनी एक साथ संघनित हो गई। इसने एक राक्षस का प्रेत बना दिया। यह गर्व से शून्य में खड़ा था और इसकी उंगलियां आसमान की ओर इशारा कर रही थीं। उसने उदासीनता से चारों ओर देखा। उसके शरीर के चारों ओर भयंकर और दुष्ट आभा ने उपस्थित सभी विशेषज्ञों को भयभीत कर दिया। उनके रोंगटे खड़े हो गए। क्या डुओबाओ पागल हो गया है? यह रक्त तावीज एक अर्ध सर्वोच्च ग्रेड का तावीज था जो उसे नर्क युद्ध के मैदान में मिला था।
यह शैतान दाओ की निषिद्ध वस्तु है। एक बार सक्रिय होने के बाद यह उसके सारे रक्तसार को चूस लेगा। यह बस चियांगझान के साथ नष्ट होने जा रहा है। बैंगनी कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के चेहरे का भाव काफी बदल गया और उसने सदमे से चीख निकाली। एक पल में उपस्थित सभी लोग चौंक गए, विशेष रूप से कुछ कोर एल्डर्स। उनके चेहरे का भाव नाटकीय रूप से बदल गया और उन्होंने बार बार अपने सिर हिलाए। वे सभी स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय के मुख्य शिष्य थे। उन्होंने स्वर्गीय शैतान रक्त तावीज की प्रतिष्ठा के बारे में थोड़ा सुना था और कहा जाता था कि यह तावीज प्राचीन शैतान दाओ के एक विशेषज्ञ द्वारा छोड़ा गया था। यह अतुलनीय रूप से क्रूर और दबंग था। एक बार इसे सक्रिय करने के बाद यह अपने उपयोगकर्ता के सभी रक्तसार को अवशोषित कर लेता था। यह एक ऐसी शक्ति के साथ फट गया जो स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सकता था। हालांकि स्वर्गीय शैतान द्वारा अवशोषित रक्त तावीज एक वर्जित वस्तु थी। संप्रदाय के गुरु लेंग जिंगयुन ने एक बार सख्त आदेश दिए थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एल्डर डुओबाओ आज चियांगझान को मार देंगे। उन्होंने वास्तव में बिना किसी संकोच के इस शैतानी तावीज को सक्रिय किया था। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी जान की कीमत पर चियांगझान को मारने जा रहा था। कानून प्रवर्तन एल्डर का चेहरा उत्साह से भर गया था। वह चियांगझान को घूरता रहा जैसे कि उसने पहले ही चियांगझान को रक्त तावीज द्वारा मारे जाने का दुखद दृश्य देख लिया हो। स्वर्गीय मुट्ठी युवा मास्टर जुआन युआन बुबाई भी अभूतपूर्व रूप से उत्साहित हो गए थे। एल्डर डुओबाओ ने स्वर्गीय शैतान रक्त तावीज का भी इस्तेमाल किया था। इस बार चियांगझान निश्चित रूप से मर जाएगा अगर वह इसका सामना नहीं कर सका, चाहे कुछ भी हो। लिंग पियाओक्सू और लुओजी घबराए हुए और चिंतित लग रहे थे। हालांकि उन्होंने स्वर्गीय शैतान रक्त तावीज का नाम कभी नहीं सुना था, उन्होंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था। वे लगभग खुद को युद्ध के मैदान में भागने और चियांगझान के साथ लड़ने से नहीं रोक पाए। हालांकि उनके दिलों में कई चिंताएं थीं। आखिरकार यह चियांगझान और एल्डर डुओबाओ के बीच की लड़ाई थी। अगर वे जल्दबाजी में हस्तक्षेप करते तो उन्हें डर था कि कानून प्रवर्तन एल्डर चुपचाप खड़े नहीं रहेंगे। एक बार युद्ध छिड़ जाने के बाद परिणाम अकल्पनीय होंगे। जैसे ही सभी के विचार उड़ रहे थे, एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। एल्डर डुओबाओ ने मुंह से खून निकाला और स्वर्गीय शैतान अवशोषित रक्त तावीज को प्रज्वलित किया। वह बिल्कुल भी नहीं रुक सका। उसके मुंह में खून एक उग्र नदी की तरह था, अंतहीन और अंतहीन। यह खून के प्यासे शैतान के शरीर में घुस गया। तुरंत भ्रामक राक्षसी आकृति भौतिक होने लगी और इससे निकलने वाली बुरी आभा अधिक से अधिक भयानक होती गई। इसने पूरे आकाश को घेर लिया। एल्डर डुओबाओ को फिर से देखते हुए उनके चेहरे की विशेषताएं विकृत हो गईं और उनकी आंखें भय से भर गईं। उनका लंबा और सीधा शरीर नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से मुरझा गया। पलक झपकते ही उनका शरीर मानव त्वचा में बदल गया, मानो उनके मांस, खून और हड्डियों को खून के प्यासे शैतान ने खा लिया हो। एक जीवित व्यक्ति एक पल में मानव त्वचा में बदल गया था। यह कल्पना की जा सकती थी कि यह दृश्य देखकर हर कोई कितना भयभीत और भयभीत था। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। शैतान प्रेत ने एल्डर डुओबाओ के रक्तसार को चूस लिया और उसे वास्तविकता में बदल दिया। उसका पूरा शरीर खूनी रोशनी से चमक रहा था, जैसे कोई शैतान देवता लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र से बाहर आया हो। वह आसमान से कदम दर कदम नीचे उतरता हुआ एक अद्वितीय शैतानी शक्ति लेकर आया। सुस्त कदमों की आवाज ऐसी लग रही थी जैसे वे हर किसी की धड़कन की लय पर कदम रख रहे हों, जिससे अनगिनत विशेषज्ञों को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनके दिल टूट गए हों। इस समय पूरा आकाश अशांत हवाओं और बादलों से भर गया था। तारे हिल रहे थे और तारे हिल रहे थे। अंतरिक्ष के बड़े हिस्से हिंसक रूप से फट गए। हवा नष्ट होने के संकेत दे रही थी। आसमान से अंतहीन खून की बारिश हुई, जिसने दुनिया के इस हिस्से को गहरे लाल रंग में रंग दिया। स्वोश! खून का प्यासा शैतान चियांगझान के सिर के ऊपर उतरा। तराजू से ढके दो राक्षसी पंजे आसमान को नोच रहे थे। इसने स्वर्ग और पृथ्वी को चीर दिया और चियांगझान पर आत्मा चुराने वाले हमले से हमला किया। बुरी ऊर्जा की लहरें ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ी, जिससे एक उग्र महासागर उमड़ पड़ा। यह बहुत शक्तिशाली तरीके से बह गया,
जिससे चियांग झान का शरीर दबाव से हिल गया। वह लगातार पीछे हटता रहा और मौके पर ही उसके मुंह से खून की धार निकल गई। खतरनाक, बेहद खतरनाक। चियांग झान रक्त पिपासु शैतान के पंजों से चूषण शक्ति को महसूस कर सकता था। इसकी शैतानी आभा बेजोड़ थी। यह दिव्य कृपाण युवा मास्टर लुओ शेन्युन द्वारा छोड़े गए अद्वितीय कृपाण प्रकाश के लगभग असीम रूप से करीब थी। यह उसके लिए एक घातक खतरा था। ऐसी परिस्थितियों में उसने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया, अपनी शक्ति को सीमा तक धकेल दिया। सुनहरा प्रकाश उसके पूरे शरीर पर धधकते सूरज की तरह चमक रहा था। तेज कृपाण का इरादा स्वर्ग और पृथ्वी पर फैल गया। इसने अंतरिक्ष और समय को काट दिया और पूरा आकाश घनी दरारों से ढक गया। यहां तक कि उसके सिर के ऊपर खड़ी युद्ध राजा रक्तरेखा की छवि भी हिंसक रूप से फट गई। यह एक शक्तिशाली धारा में बदल गई और ताइजी ब्लेड में बह गई। भनभनाहट, भनभनाहट, भनभनाहट। चमकदार ताइजी ब्लेड हिंसक रूप से कांपने लगा और इसकी आवाज एक ड्रैगन की दहाड़ की तरह थी। इसने चियांग झान के हाथों को ऊपर उठा दिया, जैसे कि किसी प्राचीन देवता ने दुनिया का निर्माण किया हो। इसने दो मोटी और विशाल दिव्य ज्योतियां निकालीं जो स्वर्ग और पृथ्वी को भेदती हुई बाहर निकलीं। ये दो दिव्य ज्योतियां भी काली और सफेद, चमकदार और चमकदार थीं। चमकदार और चमकदार रोशनी एक साथ इकट्ठी हुई और भी बड़ा संस्करण बना। ताई ची यिन यांग मछली की छवि हवा में तैरते हुए और भी अधिक आश्चर्यजनक थी। यह आकाश में चमकते सूरज की तरह था, जो सितारों पर चमक रहा था, अपने आसपास की हर चीज को पिघला रहा था। गड़गड़ाहट। भयानक शैतानी पंजे ने ताइजी यिन यांग मछली के आरेख को पकड़ लिया। धरती को हिला देने वाला विस्फोट बहरा कर देने वाला था और असीम ऊर्जा ने सभी की दृष्टि को ढक लिया। कोई भी स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था कि युद्ध के मैदान में क्या हो रहा था। क्या वह मर गया है? मौजूद अनगिनत गुरु सवालों से भरे हुए थे, हालांकि वे लगभग निश्चित थे। एल्डर डुओबाओ ने अपने सभी रक्तसार का उपयोग शैतान दाओ की निषिद्ध वस्तु, स्वर्गीय शैतान अवशोषित रक्त तावीज को सक्रिय करने के लिए किया था। वह निश्चित रूप से चियांग झान को मारने में सक्षम होगा। हालांकि हर किसी की आंखें बिना पलक झपकाए ऊर्जा की बढ़ती लहरों को घूर रही थीं। वे देखना चाहते थे कि चियांग झान जीवित है या मर चुका है। एक अज्ञात समय के बाद हिंसक ऊर्जा की लहरें आखिरकार खत्म हो गईं। उनके बीच एक आकृति धुंधली सी दिखाई दे रही थी। वह आकृति पहाड़ की तरह ठोस थी, एक स्तंभ की तरह स्थिर जो आकाश को थामे हुए था। कोई भी ताकत उसे हिला नहीं सकती थी। अगर वह चियांग झान नहीं था तो और कौन हो सकता था? चियांग झान अभी भी जीवित था। यहां तक कि स्वर्ग के दानव रक्त को अवशोषित करने वाला तावीज भी उसे नहीं मार पाया। क्या वह अभी भी इंसान था? सभी के चेहरों पर अविश्वास की झलक थी। यहां तक कि कानून प्रवर्तन एल्डर और स्वर्गीय मुट्ठी युवा मास्टर जुआन युआन बुबाई भी अपवाद नहीं थे। हालांकि वे यह भी देख सकते थे कि चियांग झान का चेहरा पीला पड़ गया था, उसके साथ छिद्रों से खून बह रहा था और उसका शरीर खून और मांस से लथपथ था। उसकी क्यूई बेहद कमजोर थी। जाहिर है उसे गंभीर चोट लगी थी और वह मौत के कगार पर था। यह जीवन में एक बार मिलने वाला मौका था। चियांग झान से छुटकारा पाने का समय आ गया था। कानून प्रवर्तन करने वाले बुजुर्ग के चेहरे पर एक क्रूर हत्या का इरादा उभर आया। अपने शरीर को झुलाते हुए वह एक भयंकर बाघ की तरह चियांग झान की ओर दौड़ा, जो अभी अभी पहाड़ से उतरा हो। वह लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र की हत्या की मंशा लेकर चल रहा था। यदि अनुशासनात्मक एल्डर व्यक्तिगत रूप से हमला करता है, भले ही चियांग झान के 3 सिर और 6 हाथ हों, फिर भी वह निश्चित रूप से मर जाएगा। स्वर्गीय मुट्ठी युवा मास्टर जुआन युआन बुबाई ने अनुशासनात्मक एल्डर को चियांग झान की ओर भागते देखा और उसकी आंखों में एक क्रूर मुस्कान उभर आई। आसपास के सच्चे शिष्यों और बुजुर्गों के चेहरों पर सदमा छा गया। कानून प्रवर्तन एल्डर एक अद्वितीय विशेषज्ञ था जो संप्रदाय प्रमुख लिंग जिंगयुन के बाद दूसरे स्थान पर था। जब से उसने दुनिया में कदम रखा था, उसने दुनिया पर अपना दबदबा बना लिया था। उसने अनगिनत विशेषज्ञों को मार डाला था और वह आज तक लाशों के पहाड़ों और खून के समुद्रों पर चलता रहा है। उसका नाम पूरे समृद्ध बल साम्राज्य में प्रसिद्ध था। यहां तक कि पूरे समृद्ध बल साम्राज्य में
केवल कुछ ही लोग थे जो उससे मुकाबला कर सकते थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कानून प्रवर्तन के कुलपति के पास जीवन और मृत्यु की शक्ति थी, जो संप्रदाय के नियमों का प्रतिनिधित्व करती थी। चूंकि उसने चियांग झान के खिलाफ चाल चली थी, इसलिए चियांग झान निश्चित रूप से मर जाएगा। चियांग झान में अभी भी लड़ने की ताकत होती तो भी वह प्रतिरोध नहीं कर पाता, क्योंकि कानून प्रवर्तन के कुलपति के खिलाफ लड़ना पूरे स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय को चुनौती देने के बराबर था। न केवल चियांग झान एक कब्रहीन मौत मरेगा, बल्कि पूरा चियांग परिवार भी नष्ट हो जाएगा। वहां मौजूद सभी लोगों को लगा कि चियांग झान जल्द ही मरने वाला है। कुछ लोग उसकी मौत पर खुशी मना रहे थे, कुछ लोग उसकी मौत पर आहें भर रहे थे। उन सभी की भावनाएं अलग अलग थीं, लेकिन कानून प्रवर्तन के कुलपति की गरिमा उनके दिलों में गहराई से समाई हुई थी। किसी ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। हालांकि उन सभी में अपवाद भी थे। लिंग पियाओक्सू और लुओजी ने कानून प्रवर्तन के बुजुर्ग को युद्ध के मैदान में भागते हुए देखा। वे तुरंत एक कदम आगे बढ़े और चियांग झान के बगल में खड़े हो गए, जैसे कि वे दुश्मन के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों। हम्फ, कानून प्रवर्तन करने वाले एल्डर ने ठंडी आवाज में बड़बड़ाया। उसका चेहरा ठंडा था और उसकी आंखें भी ठंडी थीं। उसने लिंग पियाओक्सू और लुओजी को अनदेखा करते हुए चियांग झान को घूरा। उसने जानलेवा लहजे में कहा, चियांग झान, स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय के एक आंतरिक सर्कल शिष्य के रूप में, क्या आप जानते हैं कि एक सच्चे शिष्य एल्डर को मारना दंडनीय अपराध है? चियांग झान की भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थीं और उसकी आंखें धुंधली थीं। उसके सभी 5 छिद्रों से खून बह रहा था। उसके शरीर में क्यूई बेहद कमजोर थी। अभी अभी उसने अपनी सारी ऊर्जा हमले में केंद्रित की थी। हालांकि उसने स्वर्गीय शैतान रक्त तावीज को हरा दिया था, लेकिन उसे एक अभूतपूर्व चोट लगी थी। वह मौत के कगार पर था। अब वह महसूस कर सकता था कि उसके शरीर की सारी ऊर्जा गायब हो गई थी। वह मानसिक रूप से कमजोर था, चक्कर खा रहा था और उसके लिए खड़ा होना भी मुश्किल था। ऐसी परिस्थितियों में यह कल्पना की जा सकती थी कि अनुशासन करने वाला एल्डर हमला करने का अवसर लेगा। वह बहुत खतरनाक स्थिति में था। शुरू में उसे पता था कि कानून प्रवर्तन एल्डर उसे मारने के लिए किसी अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था, इसलिए उसका उसे मारने का इरादा नहीं था। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि एल्डर अपनी मौत की तलाश करेगा, जिससे वह एक निराशाजनक स्थिति में आ जाएगा। कानून प्रवर्तन एल्डर का सामना करते हुए चियांग झान घबराया नहीं। इसके बजाय वह आश्चर्यजनक रूप से शांत था और उसने कहा, बेशक मैं स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय के नियमों को जानता हूं। अच्छा, तुम एक ऐसे आदमी हो जो जिम्मेदारी लेने की हिम्मत रखता है। कानून प्रवर्तन एल्डर हंसा। उसकी आंखें भयंकर और खूनी थीं। उसने अपने दिल में हत्या के इरादे को नहीं छिपाया। अगर ऐसा है, तो क्या तुम अपना जीवन समाप्त करना चाहते हो, या तुम चाहते हो कि मैं खुद ऐसा करूं? कानून प्रवर्तन के कुलपति, मुझे लगता है कि आपने मुझे गलत समझा है। यह सही है। मैं स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय के नियमों को जानता हूं। एक सच्चे शिष्य बुजुर्ग को मारना दंडनीय अपराध है, लेकिन इसका मुझसे क्या लेना देना है? चियांग झान ने मासूम चेहरे के साथ कहा। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम अपनी बकवास भाषा से अपना बचाव करने की कोशिश कर रहे हो? कानून प्रवर्तन के बुजुर्ग ने भौहें सिकोड़ी। वह पहले ही चियांग झान की बकवास भाषा का अनुभव कर चुका था। यह निश्चित रूप से कमल खिलने वाली जीभ थी, लेकिन आज अग्नि बादल शिखर के सभी मुख्य शिष्यों ने चियांग झान को एल्डर डुओबाओ को अपनी आंखों से मारते हुए देखा था। भले ही चियांग झान को बहस करना आता हो, लेकिन वह मृत्युदंड से बच नहीं पाएगा। मैंने संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन नहीं किया, मैं अपना बचाव क्यों करूंगा? चियांग झान ने सही कहा। हर कोई हैरान था। चियांग झान ने एल्डर डुओबाओ को सबके सामने मार डाला था, और सबूत पहाड़ जितने ठोस थे। उसने वास्तव में कहा कि उसने संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन नहीं किया। वह बस अपनी आंखें खोलकर बकवास कर रहा था। हालांकि इस विचार को चियांग झान ने तुरंत पलट दिया। हर कोई, मुझे इस बारे में कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है कि फायर क्लाउड पीक किस तरह की जगह है। संप्रदाय प्रमुख के बुलावे के बिना अनुमति के पहाड़ पर चढ़ने वालों को किस तरह की सजा मिलनी चाहिए?
मेरा मानना है कि हर कोई जानता है कि संप्रदाय प्रमुख के शिष्य के रूप में मैं फायर क्लाउड हॉल में साधना कर रहा हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एल्डर डुओबाओ पहाड़ पर चढ़ेंगे और नियमों के बावजूद मुझे भड़काएंगे और मुझे मार देंगे। सबसे पहले, मैं नियमों की रक्षा करना चाहता हूं, और दूसरा, मैं खुद की रक्षा करना चाहता हूं। मेरे पास चुनौती स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसके अलावा, मैंने एल्डर डुओबाओ को नहीं मारा। सभी ने इसे देखा था। यह शैतान दाओ की निषिद्ध वस्तु, स्वर्गीय शैतान रक्त तावीज के सक्रिय होने के कारण था कि उसका रक्त सार सूख गया था। इसका मुझसे क्या लेना देना है? चियांग झान की आवाज कमजोर लग रही थी, लेकिन जब यह वहां मौजूद सभी लोगों के कानों तक पहुंची, तो यह बिजली की तरह थी जिसने उन्हें चौंका दिया। वास्तव में, चियांग झान ने जो कहा वह सच था, बिना किसी बहाने के। स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय के नियमों के अनुसार, संप्रदाय प्रमुख के आदेश के बिना, जो कोई भी बिना अनुमति के पहाड़ पर चढ़ता था, उसे बिना किसी अपवाद के मार दिया जाता था। इसके अलावा, यह एल्डर डुओबाओ था जो उन्हें भड़काने आया था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि वह स्वर्गीय शैतान द्वारा अवशोषित रक्त तावीज के कारण मर गया था। भले ही चियांग झान ने उसे मार दिया हो, इसे संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। यह कहा जा सकता है कि एल्डर डुओबाओ की मृत्यु पूरी तरह से उसकी अपनी गलती थी। हालांकि सभी को लगा कि चियांग झान के पास ऐसा करने का एक अच्छा कारण था, लेकिन किसी ने भी अनुशासनात्मक एल्डर की गरिमा का अनादर करने की हिम्मत नहीं की। अचानक, दृश्य शांत हो गया, एक पिन गिरने की आवाज सुनी जा सकती थी। जब उन्होंने अनुशासनात्मक एल्डर को फिर से देखा, तो उनके चेहरे का भाव बदसूरत हो गया। उन्हें लगा कि उन्होंने सबसे अच्छा अवसर पा लिया है। इस तथ्य का लाभ उठाते हुए कि चियांग झान ने एल्डर डुओबाओ को मार डाला था, उसने एक ही झटके में इस बड़े खतरे से छुटकारा पा लिया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि चियांग झान सभी आरोपों को दरकिनार कर देगा और निश्चितता के साथ यह कहेगा। पानी की एक बूंद भी नहीं दिखी और किसी को भी उसका खंडन करने का मौका नहीं मिला। हालांकि, क्या अनुशासनात्मक एल्डर चियांग झान को इतनी आसानी से जाने देगा? बेशक, जवाब था नहीं। चियांग झान, तुमने जो कहा वह अनुचित नहीं लगता, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो, तो तुम काले और सफेद को उलट सकते हो। तुमने कहा कि तुमने एल्डर डुओबाओ को नहीं मारा, लेकिन वह तुम्हारी वजह से मरा। बस इस बिंदु के आधार पर, मैं तुम्हें मौत की सजा दे सकता हूं, यह जानते हुए कि उसका मुंह चियांग झान जितना अच्छा नहीं था। कानून प्रवर्तन एल्डर बकवास करने के लिए बहुत आलसी था। उसने चियांग झान को एक दूरगामी आरोप पर मौत की सजा सुनाई। धमाका! उसने मुक्का मारा। उसके मुक्के की ताकत जबरदस्त थी। यह आकाश और धरती पर छा गया। उमड़ती हुई ऊर्जा असंख्य उमड़ती हुई धाराओं की तरह थी, जो आकाश में फैलती हुई और चियांग झान की ओर तेजी से बढ़ रही थी। चियांग झान के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान उभरी। इस दुनिया में ताकतवर का सम्मान किया जाता था और कमजोर ताकतवर का शिकार होते थे। चाहे कुछ भी हो, अंत में यह सब ताकत के बारे में था। पर्याप्त ताकत के बिना सब कुछ व्यर्थ होगा। इस समय ताकत की उसकी इच्छा अपनी सीमा तक पहुंच गई थी। उसने खुद से कसम खाई कि अगर वह आज नहीं मरा, तो चाहे उसे भविष्य में कितनी भी कीमत चुकानी पड़े, उसे अपनी ताकत में सुधार करने और दिव्य रक्त महाद्वीप में सबसे मजबूत विशेषज्ञ बनने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। रक्त से सना हुआ स्वर्ग। हालांकि चियांग झान गंभीर रूप से घायल हो गया था और कानून प्रवर्तन के कुलपति के सामने उसका कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन चुपचाप बैठकर मौत का इंतजार करना उसकी शैली नहीं थी। उसकी आंखें लड़ाई के इरादे से भरी हुई थीं। उसने अपने दोनों हाथों से ताइजी ब्लेड को कसकर पकड़ लिया और जवाबी हमला करने वाला था। चियांग झान, अपनी जान की रक्षा करो। लापरवाही से काम मत करो। कानून प्रवर्तन एल्डर, अगर तुम मिस्टर झान को मारना चाहते हो, तो तुम्हें मेरी लाश पर पैर रखना होगा और आगे बढ़ना होगा। लगभग उसी समय, लिंग पियाओक्स्यू और लुओजी ने एक लंबी दहाड़ लगाई और कानून प्रवर्तन एल्डर पर अपने सबसे शक्तिशाली हमले किए। स्वोश! लिंग पियाओक्स्यू ने अपनी तलवार से वार किया। चमकदार और धधकती तलवार की रोशनी एक दिव्य इंद्रधनुष की तरह थी जो सूरज को भेद रही थी। यह मक्खन में गर्म चाकू की तरह अंतरिक्ष में घुस गई,
और अद्वितीय तलवार की रोशनी एक तेज और भयंकर तलवार की मंशा पैदा कर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो हजारों सालों से दबी हुई एक बेजोड़ दिव्य तलवार कहीं से प्रकट हो गई हो। अभी तक यह कानून प्रवर्तन के कुलपति की मुट्ठी शक्ति से टकराई नहीं थी। इसने पहले ही विशाल और शक्तिशाली मुट्ठी शक्ति को हिंसक रूप से विस्फोटित कर दिया था। लुओजी पीछे नहीं रहना चाहता था। उसने अपनी तलवार से आकाश को छेद दिया। विशाल तलवार क्यूई एक उफनती नदी की तरह थी जो पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी, स्वर्ग और पृथ्वी पर बह सकती थी। गड़गड़ाहट। एक धरती को हिला देने वाला विस्फोट हुआ। 3 शक्तिशाली ऊर्जाएं आपस में टकराईं। एक भयानक ऊर्जा शॉकवेव पैदा हुई जिससे आसपास के शून्य और पृथ्वी में घनी दरारें दिखाई देने लगीं। यह फटे कपड़े की तरह था जिसने सभी को चौंका दिया। युद्ध के मैदान में लिंग पियाओक्सू और लुओजी ने कानून प्रवर्तन एल्डर के खिलाफ लड़ने के लिए हाथ मिलाया था। जैसा कि अपेक्षित था, वे मौके पर ही हार गए। लिंग पियाओक्सू को कुछ कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसके मुंह के कोने से खून की एक धार बह निकली और लुओजी उड़ गई। उसके मुंह से खून फव्वारे की तरह फूट पड़ा, जिससे खाली जगह गहरे लाल रंग में रंग गई। वह दर्जनों मीटर दूर उड़ गया और भीड़ में गिर गया। वह काफी देर तक संघर्ष करता रहा लेकिन खड़ा नहीं हुआ। जाहिर है, उसे गंभीर चोट लगी थी। इसके विपरीत, कानून प्रवर्तन के कुलपति एक पहाड़ की तरह दृढ़ थे। उनके शरीर से एक अद्वितीय दिव्य आभा निकल रही थी, जिससे लोग उनका सम्मान करते थे। हर कोई हैरान था। लिंग पियाओक्सू और लुओजी ने वास्तव में कानून प्रवर्तन एल्डर के खिलाफ लड़ने की हिम्मत की। यह सिर्फ एक पत्थर पर अंडे से टकराना नहीं था, बल्कि संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन भी था। अगर कानून प्रवर्तन एल्डर उन्हें दंडित करना चाहता, तो वह उन्हें कभी भी मार सकता था। बैंगनी कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का चेहरा उदास था और उसकी भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थी। उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा निकली और ऐसा लगा जैसे समुद्र से एक बड़ा तूफान उठकर आसमान में उड़ रहा हो। स्वर्गीय मुट्ठी युवा मास्टर जुआनयुआन बुबाई का चेहरा तिरस्कार से भरा हुआ था। वह लगातार उपहास करता रहा और उसकी आंखें शादेमफ्रॉयड से भरी हुई थीं। लिंग पियाओक्सू ने अपना सिर हिलाया। वह पिछले कुछ दिनों से एकांत में साधना कर रही थी और सूक्ष्म संघनन चरण के पहले आकाश में पहुंच गई थी। उसकी ताकत तेजी से बढ़ गई थी, लेकिन दुर्भाग्य से वह अभी भी कानून प्रवर्तन एल्डर के खिलाफ नहीं लड़ सकती थी। कोई और रास्ता नहीं था। कानून प्रवर्तन एल्डर को स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय के नंबर 2 विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता था। संप्रदाय प्रमुख लिंग जिंगयुन को छोड़कर कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। अगर लिंग पियाओक्सू और चियांग झान सेना में शामिल हो जाते, तो वे खुद को बचाने में सक्षम हो सकते थे, लेकिन लुओजी बहुत कमजोर थी। वह सिर्फ एक बार में गंभीर रूप से घायल हो गया था और युद्ध में हस्तक्षेप करने में असमर्थ था। फिर भी लिंग पियाओक्सू ने अवसाद के कोई लक्षण नहीं दिखाए। इसके बजाय उसकी आंखें दृढ़ थीं और उसका युद्ध का इरादा आसमान की ओर बढ़ रहा था। उसके सुंदर शरीर से अजेय तलवार की लहरें निकल रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे वह आकाश को चीर कर निकल जाएगी। चियांग झान मन ही मन लिंग पियाओक्सू और लुओजी का आभारी था, लेकिन आज की स्थिति बेहद खतरनाक थी। कानून प्रवर्तन एल्डर उसे मारने के लिए दृढ़ था और कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। इसके अलावा लुओजी गंभीर रूप से घायल हो गया था और लिंग पियाओक्सू अकेला बचा था। अगर युद्ध जारी रहा, वह अकेला नहीं था जो खतरे में था, लिंग पियाओक्सू भी निश्चित रूप से मरने वाला था। चियांग झान इस तथ्य को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसने अपने दोस्त को फंसाया था। कानून प्रवर्तन के कुलपति, कृपया एक पल रुकें। मुझे कुछ कहना है। चियांग झान के मुंह से एक जोरदार और मधुर आवाज निकली। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। रोलिंग साउंड वेव एक दहाड़ते हुए बाघ या ड्रैगन की तरह थी। इसने दुनिया को हिला दिया और पूरे स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय में गूंज उठा। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो नरक में कहो। आज, चाहे कुछ भी हो, मैं एल्डर डुओबाओ को हमेशा के लिए पछतावे के साथ मरने नहीं दे सकता। कानून प्रवर्तन एल्डर जानता था कि चियांग झान बेहद चतुर और वाक्पटु था। वह उसे कोई मौका नहीं देगा। उसने एक ठंडी दहाड़ लगाई और अपने बड़े हाथ से हवा को पकड़ लिया।
पतली हवा से एक लंबा भाला प्रकट हुआ। यह लंबा भाला 3 मीटर से अधिक लंबा और बत्तख के अंडे जितना मोटा था। इसका पूरा शरीर गहरा लाल था, मानो वह खून से लथपथ हो। भाले की नोक बाघ के सिर की तरह थी जो एक ब्लेड उगल रहा था। खूनी चमक और हत्या का इरादा चौंकाने वाला था। यह स्पष्ट था कि यह एक अद्वितीय हत्या का हथियार था जिसने अनगिनत जीवित प्राणियों का वध किया था। यह कानून प्रवर्तन के कुलपति जैसे देवताओं को मारने के लिए सबसे उपयुक्त था। टाइगर हेड स्पीयर, हाफ टॉप ग्रेड स्पिरिट आर्टिफैक्ट, वह हथियार जिस पर कानून प्रवर्तन के कुलपति ने प्रसिद्ध होने के लिए भरोसा किया था। भाला हाथ में लेकर वह भूत प्रेतों और देवताओं को मार सकता था। कानून प्रवर्तन के कुलपति ने भाले को दोनों हाथों से पकड़ लिया और भाले के साथ एक हो गए। उनके शरीर से एक अदृश्य और तीक्ष्ण भाला अभिप्राय आकाश में उछला, जिसने आकाश में एक बहुत बड़ा छेद कर दिया। जैसे ही भाला अभिप्राय प्रकट हुआ, आसपास की हवा और बादल बिखर गए। हवा में विस्फोट हुआ और आकाश में धरती हिंसक रूप से कांपने लगी। ऐसा लग रहा था कि दुनिया ढहने वाली है। आह! यह स्पष्ट था कि वह अनुशासनात्मक एल्डर द्वारा प्रकट किए गए अद्वितीय भाला इरादे से बहुत हैरान था। भाला इरादा, कृपाण इरादा और तलवार इरादा। हालांकि उनके नाम अलग अलग थे, लेकिन उनकी शक्ति में कोई अंतर नहीं था। वे दूर से आत्मा पर हमला कर सकते थे और एक मार्शल कलाकार की ताकत बढ़ा सकते थे। एक बार जब उन्हें भाला तकनीक, कृपाण तकनीक और तलवार तकनीक के साथ जोड़ दिया जाता, तो उनकी हमला करने की शक्ति अजेय और अजेय हो जाती। अनुशासनात्मक एल्डर के पास वास्तव में 30% भाला इरादा था। वह स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय के नंबर 2 विशेषज्ञ कहलाने के योग्य था। जैसी कि उम्मीद थी, वह अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरा। वह एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज के 10वीं परत के शिखर का विशेषज्ञ था और उसकी ताकत बेजोड़ थी। अब उसने भाला इरादे का 30% प्रकट कर दिया था। वह दुनिया में सभी को नीचा दिखा रहा था। शक्तिशाली भाले की मंशा शून्य को भेदते हुए चियांग झान के शरीर पर जा लगी, जिससे उसे जानलेवा खतरे का एहसास हुआ। वह क्रोधित था। वह वास्तव में क्रोधित था। चियांग झान की आंखें लाल हो गईं और वह अतुलनीय रूप से क्रोधित हो गया। कानून प्रवर्तन एल्डर ने उसे बोलने का मौका भी नहीं दिया। यह बहुत आगे जा रहा था। उसका दिल हत्या के इरादे से भरा हुआ था। वह चाहता था कि वह कानून प्रवर्तन एल्डर को टुकड़ों में काट दे और उसकी हड्डियों को जलाकर राख कर दे। लिंग पियाओक्सू के माथे पर पसीने की बूंदें दिखाई दी। वह भी जबरदस्त दबाव में थी। हालांकि तलवार की मंशा के शिखर के 20% ने भाले की मंशा के 30% के हमले को रोक दिया था, लेकिन यह स्पष्ट रूप से ढहने के संकेत दे रहा था। जीवन का भाला यिन और यांग को अलग करता है। मार डालो, कानून प्रवर्तन एल्डर ने दहाड़ लगाई। उसके हाथ में टाइगर हेड भाला हवा में घुस गया। इसे रोका नहीं जा सकता था। मोटी और विशाल भाले की रोशनी एक रक्त ड्रैगन की तरह लग रही थी। इसने स्वर्ग और पृथ्वी को चीर दिया और शून्य को काट दिया। अद्वितीय भाले के इरादे ने चियांग झान की आत्मा पर हिंसक हमला किया। जीवन और मृत्यु का संकट तुरंत उस पर छा गया। खतरनाक, बेहद खतरनाक। खूनी भाले की रोशनी अंतरिक्ष और समय को चीरती हुई, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को चीरती हुई चली गई। बेजोड़ भाले के इरादे ने चियांग झान के दिमाग को भी ध्वस्त कर दिया और यहां तक कि उसकी आत्मा भी टूटने के संकेत दिखाने लगी। उसकी दृष्टि काली हो गई और वह लगभग मौके पर ही बेहोश हो गया। ऐसी परिस्थितियों में उसने अपनी जीभ की नोक को काट लिया और तीव्र दर्द और अपने खून की उत्तेजना की मदद से वह तुरंत होश में आ गया। तुरंत उसने इसके खिलाफ लड़ने के लिए अपने शीर्ष कृपाण इरादे का 10% प्रसारित किया। धमाका! 2 अदृश्य और भयंकर ऊर्जाएं आपस में टकराईं। बिना किसी संदेह के उसके शीर्ष कृपाण इरादे का 10% सड़ी हुई लकड़ी की तरह कुचल दिया गया। चियांग झान ने खून का एक और कौर उगल दिया। स्वर्गीय गड़गड़ाहट दुनिया को बुझा रही है। लिंग पियाओक्सू की आवाज बहुत ठंडी थी और उसकी हत्या की मंशा आसमान तक बढ़ गई। उसकी हथेली में लंबी तलवार आसमान की ओर इशारा कर रही थी। तुरंत शून्य की गहराई में काले बादल छा गए। बिजली चमकी और गड़गड़ाहट हुई। पतली हवा से घनी बिजली की रोशनी दिखाई दी।
वे बहुत तेज गति से एक साथ इकट्ठे हुए और एक मोटी थंडरलाइट पिलर बनाई जो एक बाल्टी जितनी मोटी थी। यह छेद कर गया और नीचे चमकदार और धधकती थंडरलाइट पिलर एक दिव्य दंड की तरह थी। यह अविनाशी था और यह विनाश की असीम आभा लेकर आया क्योंकि यह निर्दयता से खूनी भाला प्रकाश पर टूट पड़ा। धमाका, धमाका, धमाका। दुनिया को हिला देने वाले विस्फोट अंतहीन रूप से जारी रहे, अंतरिक्ष और समय में गूंजते रहे। अतुलनीय रूप से आश्चर्यजनक थंडरलाइट पिलर मौके पर ही ढह गया। यह बिजली के एक बोल्ट में बदल गया जिसने हर जगह तबाही मचा दी। हालांकि रक्तरंग के भाला प्रकाश की शक्ति कमजोर नहीं हुई। यह अद्वितीय क्रूरता वाले एक उग्र ड्रैगन की तरह था। इसने पहाड़ों और नदियों को निगल लिया और चियांगझान की ओर बढ़ता रहा। हर कोई इस दृश्य को देखकर हैरान था। कानून प्रवर्तन एल्डर की ताकत बहुत शक्तिशाली थी। वह बस अजेय था। न तो चियांगझान और न ही लिंगपिया उक्स्यू उससे लड़ सकते थे। हालांकि वे प्रतिभाशाली प्रतिभाशाली थे, फिर भी उनका साधना आधार बहुत ऊंचा था। उनमें से एक 9वीं परत का एपर्चर ब्रेकिंग स्टेज योद्धा था और दूसरा एक प्रथम स्तर का एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज योद्धा था। कानून प्रवर्तन एल्डर की तुलना में उनके बीच बहुत बड़ा अंतर था। ऐसा लग रहा था कि मृत्यु का भाग्य तय हो चुका है, हालांकि उनमें से कुछ लोग खुश थे। हालांकि उनमें से अधिकांश ने अपनी पीढ़ी के अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति को मरते हुए देखकर आहें भरी। स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय के अधिकांश लोगों के लिए यह खुश होने लायक कुछ नहीं था। अग्नि बादल शिखर में स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय के दसियों हजार शिष्य भारी मूड में थे। दुर्भाग्य से उनके शब्द हल्के ढंग से बोले गए थे और उनकी ताकत कम थी। अनुशासनात्मक एल्डर की गरिमा को चुनौती देने की हिम्मत किसी में नहीं थी। अनुशासनात्मक एल्डर, किसी को भाले के नीचे छोड़ दो। अचानक एक मधुर और चौंकाने वाली आवाज गूंजी, मानो हजारों खूंखार बाघ एक ही समय में दहाड़ रहे हों। अरबों दिव्य ड्रैगन एक ही समय में दहाड़ रहे थे और लुढ़कती ध्वनि तरंगों ने आकाश और पृथ्वी को ढक लिया। यह समय और स्थान के 10,000 मील में बह गया, जिससे अचानक अग्नि बादल शिखर में एक भयंकर हवा प्रकट हुई। स्वर्ग और पृथ्वी हिंसक रूप से हिल गए। ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया चौंक गई हो। दृश्य अतुलनीय रूप से चौंकाने वाला था। आह! उनकी आंखें सदमे से भर गई थीं, किसी और वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि भयानक ध्वनि तरंगें बहुत तेज थीं। ऐसा लगा जैसे तेज तलवारें उनकी आत्माओं पर वार कर रही हों, जिससे वे बेहद भयभीत हो गए। चियांगझान को भी ध्वनि तरंगों का असर झेलना पड़ा। हालांकि न केवल वह घबराया नहीं, बल्कि उसकी आंखों में उत्साह की झलक भी दिखी। क्योंकि ध्वनि तरंग भेजने वाला व्यक्ति बैंगनी कपड़े पहने अधेड़ उम्र का व्यक्ति था, जिस पर वह इतने समय से ध्यान दे रहा था। यह व्यक्ति पहले ही एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज की 10वीं परत के शिखर पर पहुंच चुका था और उसके शरीर में एक भयानक क्यूई थी। एल्डर डुओबाओ की तुलना में वह और भी अधिक शक्तिशाली था, भले ही वह कानून प्रवर्तन एल्डर जितना शक्तिशाली न हो। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि बैंगनी कपड़े पहने अधेड़ उम्र का व्यक्ति कानून प्रवर्तन एल्डर को रोकने के लिए आगे आया था। चियांगझान के लिए यह निस्संदेह जश्न मनाने लायक बात थी। अपने दिमाग की एक चमक में उसने जल्दी से कुछ उच्च श्रेणी की उपचारात्मक स्पिरिट पिल निकाली। इसे निगलने के बाद उसने तुरंत अपने गले से अपने शरीर में एक गर्म धारा बहती हुई महसूस की। धीरे धीरे अपनी भारी चोटों से उबरते हुए उसके चारों ओर 324 खुले एक्यूपॉइंट ने एक कमजोर आध्यात्मिक ऊर्जा को जन्म देना शुरू कर दिया। उसकी ताकत बेहद धीमी गति से ठीक हो रही थी। यह तकनीक प्रदान करने वाला एल्डर है, लिंगपिया उक्सू ने आश्चर्य से चिल्लाया। उसके ठंडे और आकर्षक चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखाई दी। यह सही है। बैंगनी रंग का मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय के मुख्य बुजुर्गों में से एक था। उनकी ताकत और प्रतिष्ठा तकनीक प्रदान करने वाले एल्डर के बाद दूसरे स्थान पर थी। अफवाहों के अनुसार वह स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय में सभी साधना तकनीकों का प्रभारी था। दशकों की साधना के बाद वह सभी प्रकार की युद्ध तकनीकों में कुशल था। वह बिल्कुल अजेय विशेषज्ञ था। संप्रदाय में उसकी स्थिति का सम्मान किया जाता था और उसके शब्दों को सर्वोच्च अधिकार प्राप्त था। इस समय
कानून प्रवर्तन के बुजुर्ग ने जोरदार कदमों के साथ युद्ध के मैदान में कदम रखा। चियांग झान के सामने खड़े होने पर उनके शरीर से एक अद्वितीय दिव्य आभा निकल रही थी। स्वूश, स्वूश, स्वूश। भाले की रोशनी जो रक्त ड्रैगन की तरह दिखती थी, हवा में घुस गई और एक तीखी आवाज पैदा की। बुजुर्ग की आंखों में एक जलती हुई लड़ाई का इरादा प्रकट हुआ। उसके दोनों हाथों ने हवा में एक पकड़ने वाली हरकत की। उसने 2 बॉक्सिंग दस्ताने निकाले, एक काला और एक सफेद, एक चमकदार रोशनी से चमक रहा था। वे चमक रहे थे जैसे कि 2 झुलसाने वाले सूरज दुनिया को रोशन कर रहे हों। इसने आसपास के स्थान को लगातार टिमटिमाने और बदलने का कारण बना दिया। असीमित यिन यांग मुट्ठी। अगले ही पल तकनीक प्रदान करने वाले बुजुर्ग ने दहाड़ लगाई और मुक्का मारा। उसकी मुट्ठियों के बल ने जमीन को हिला दिया और शून्य को चकनाचूर कर दिया। ऊर्जा की 2 लहरें जो पहाड़ों को गिरा सकती थीं और समुद्र को उलट सकती थीं, समुद्र में विशाल लहरों की तरह लुढ़क गईं। विशाल और शक्तिशाली ऊर्जा स्वर्ग और पृथ्वी पर फैल गई और एक साथ मिलकर काले और सफेद रंग का निर्माण किया। अतुलनीय रूप से विशाल चिलचिलाती धूप ने दुनिया की हर चीज का रंग बिगाड़ दिया। गड़गड़ाहट। हवा में एक धरती को हिला देने वाली आवाज फैल गई। रक्त लाल भाला प्रकाश काले और सफेद चिलचिलाती धूप को चीरता हुआ सबसे तेज भाले की तरह सबसे कठोर ढाल से टकराया। वे समान रूप से मेल खाते थे, समान रूप से मेल खाते थे। उपस्थित सभी लोग चौंक गए। अनुशासनात्मक एल्डर और तकनीक प्रदान करने वाले एल्डर के बीच की लड़ाई स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय के 2 सबसे मजबूत विशेषज्ञों के बीच टकराव थी। यह 2 शक्तिशाली विशेषज्ञों के बीच एक भयंकर लड़ाई थी और हर कोई इससे हैरान था। स्वर्गीय मुट्ठी युवा मास्टर जुआनयुआन बुबाई की भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थीं और उनकी आंखें खून की प्यास से भरी हुई थीं। उनके लंबे और सीधे शरीर ने एक शक्तिशाली और अजेय आभा को उजागर किया, जैसे कि वह लड़ने जा रहे थे। चियांग झान गुप्त रूप से घबरा गया था। हालांकि तकनीक प्रदान करने वाले एल्डर द्वारा छोड़ा गया काला और सफेद चिलचिलाता सूरज अतुलनीय रूप से दिव्य था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह इसे हरा नहीं पाएगा। हांगलोंग, प्रकाश स्पष्ट रूप से मंद था और शक्ति बहुत कम हो गई थी, जिससे घनी दरारें बन गईं। यह ज्यादा से ज्यादा कुछ सांसों तक ही टिक सकता था और फिर यह निश्चित रूप से टूटकर बिखर जाएगा। किसी को यह स्वीकार करना होगा कि कानून प्रवर्तन एल्डर को स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय के नंबर 1 सच्चे शिष्य के रूप में जाना जाता था और वह अपने नाम के योग्य था। हालांकि तकनीक प्रदान करने वाले एल्डर की ताकत भी बहुत शक्तिशाली थी, फिर भी उनके बीच एक निश्चित अंतर था। निश्चित रूप से रक्त लाल भाला प्रकाश 1000 बार काले और सफेद चिलचिलाते सूरज से टकराने के बाद उसने कानून प्रवर्तन एल्डर को एक ही बार से चकनाचूर कर दिया और उसके शरीर को छेद से छेद दिया। हालांकि रक्त के रंग के भाले के प्रकाश में निहित ऊर्जा भी बहुत अधिक खपत हो गई थी। तकनीक प्रदान करने वाले एल्डर ने केवल अपने शरीर को हिलाया। चोट के कोई निशान नहीं थे। कानून प्रवर्तन अधिकारी, आज जो कुछ हुआ उसमें चियांग झान की कोई गलती नहीं थी। आपने उसे क्यों मारा? इसके अलावा चियांग झान के पास रक्तवंश की शक्ति है। यह संप्रदाय की भविष्य की आशा है। कृपया दया करें, एल्डर गोंगोंग ने अपनी मुट्ठियां बंद करके गंभीर भाव से कहा। बेशर्म! डुओबाओ की मौत चियांग झान की वजह से हुई। तुमने अपनी आंखों से यह देखा है। तुमने मुझे कानून लागू करने से क्यों रोका? इसके अलावा मैं सजा का प्रभारी हूं जो संप्रदाय के नियमों का प्रतिनिधित्व करता है। तुमने क्या किया? क्या तुम स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय को धोखा देना चाहते हो? कानून प्रवर्तन एल्डर का गुस्सा आसमान तक पहुंच गया। उसकी आवाज उत्तरी सागर की गहरी बर्फ की तरह ठंडी थी और उसके शरीर से निकले अजेय भाले के इरादे ने आसमान में अनगिनत दरारें डाल दी थी। क्या मजाक है? क्या यह हो सकता है कि डुओबाओ की मौत उसकी गलती थी? तुम्हारे तर्क के अनुसार, अगर तुम चियांग झान को मार देते हो, तो क्या तुम भी अपने अपराधों का प्रायश्चित करने के लिए मरना चाहते हो? तकनीक प्रदान करने वाले एल्डर के शरीर से भयानक ऊर्जा तरंगें निकलीं। हवा न होने पर भी उसका बैंगनी लबादा फड़फड़ा रहा था। यह एक फहराते हुए झंडे की तरह फड़फड़ा रहा था। वह कानून प्रवर्तन एल्डर के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर रहा था।
उसने कोई कमजोरी नहीं दिखाई। मैं और कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन आपको इस पर विचार करना होगा। कानून लागू करने में मेरा विरोध करने के परिणाम। कानून लागू करने वाले एल्डर ने ठंडी मुस्कान दी, उसकी आंखों में हत्या करने की भावना भरी हुई थी। उसकी हत्या करने की इच्छा लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र की तरह बढ़ रही थी। यह न केवल भारी था, बल्कि उसके हाथ में मौजूद जीवन लेने वाला बाघ भाला भी खूनी चमक छोड़ रहा था। इससे लोगों को लग रहा था कि वह नरसंहार शुरू करने वाला है। संप्रदाय के विकास के लिए, अगर मैं यहां मर भी जाऊं, तो मुझे इसका पछतावा नहीं होगा। दो अजय विशेषज्ञ पूरी तरह से एक दूसरे के खिलाफ हो गए थे, और जब वे आपस में भिड़े तो दोनों ने शक्तिशाली आभा छोड़ी, जिससे उनके आसपास का स्थान अस्तव्यस्त हो गया। हर कोई बेहद घबराया हुआ था। आज केवल चियांग झान और एल्डर डुओबाओ की लड़ाई थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि लड़ाई में दो अधिपति, कानून लागू करने वाले एल्डर और मेंटरिंग एल्डर शामिल होंगे। दुनिया को हिला देने वाली लड़ाई छिड़ने वाली थी। चाहे परिणाम कुछ भी हो, स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आखिरकार, कुछ समय पहले ही 4 युवा मास्टर्स के बुजुर्गों में से एक, युवा मास्टर लोंगहू यूफेयांग, गिर गए थे और एल्डर डुओबाओ की भी मृत्यु हो गई थी। यदि एल्डर टेक्निक इम्पार्टेशन को कोई और दुर्घटना झेलनी पड़ी, तो चियांग झान और लिंग पियाओक्सू निस्संदेह मर जाएंगे। वारों की यह श्रृंखला स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय को एक अपूरणीय स्थिति में भेजने के लिए पर्याप्त थी। वे इस झटके से कभी उबर नहीं पाएंगे, और वे कभी भी दिव्य चाकू संप्रदाय और विशाल तलवार संप्रदाय के खिलाफ नहीं लड़ पाएंगे। चूंकि तुम इतने जिद्दी हो और संप्रदाय को धोखा दिया है, इसलिए मैं चियांग झान को मारने से पहले तुम्हें मार दूंगा। अनुशासनात्मक एल्डर ने अपने भाले को घुमाया और उसे आगे की ओर फेंका, जो शून्य को भेदता हुआ आगे बढ़ा। स्वूश! 10,000 फीट लंबा और बाल्टी जितना मोटा खून के रंग का भाला प्रकाश हवा में से प्रकट हुआ। यह एक सर्वोच्च देवता की ओर से दिव्य दंड की तरह था, क्योंकि यह मेंटरिंग एल्डर की ओर चला। इस भाले की दिव्य शक्ति अद्वितीय थी, और इसने शून्य को चकनाचूर कर दिया। भयानक भाले के प्रकाश ने भाले के इरादे का 30% संघनित कर दिया, और यह मक्खन को काटने वाले गर्म चाकू की तरह था, मानो यह अविनाशी हो। इसने सीधे आकाश में एक स्वर्गीय खाई को चीर दिया, और ऐसा लगा जैसे इसने स्वर्ग और पृथ्वी को भेद दिया हो। हालांकि, इस समय, दो उफनती ऊर्जाएं यांगत्जी नदी में दो महान नदियों की तरह थीं। ज्वार आसमान में उछला और बह गया, एक काले और बारी बारी से चिलचिलाती धूप में संघनित हो गया। चमक उज्ज्वल और चमकदार थी, जिसने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। आसपास की हवा, बादल और हवा सभी पिघल गए। यह चिलचिलाती धूप एक पहाड़ जितनी बड़ी थी। अंतरिक्ष की गहराई में लटकी हुई यह बहुत ही प्रभावशाली थी, जिससे आकाश में असली धधकते सूरज की तुलना में यह मंद पड़ गया। हांग! अद्वितीय भाले की रोशनी ने काले और सफेद चिलचिलाती धूप पर प्रहार किया, और आकाश और पृथ्वी तुरंत हिल गए। शून्य बिखर गया, और एक भयानक ऊर्जा आसपास के स्थान और समय में बह गई, जिससे अनगिनत सच्चे उत्तराधिकारी बुजुर्ग उड़ गए। सच्चे प्रवेश के शिष्य, यहां तक कि पहाड़ की तलहटी में बाहरी संप्रदाय के शिष्य, पहाड़ के आधे रास्ते पर। आंतरिक संप्रदाय के शिष्य दो अद्वितीय विशेषज्ञों, अनुशासनात्मक बुजुर्ग और सलाहकार बुजुर्ग की अद्वितीय शक्ति को महसूस कर सकते थे। अनुशासनात्मक बुजुर्ग और सलाहकार बुजुर्ग को देखकर यह स्पष्ट था कि दूसरे दौर में कौन अधिक मजबूत था। पहले का शरीर पहाड़ की तरह दृढ़ था, जबकि बाद वाले ने कुछ कदम पीछे हटे, उनके मुंह के कोने पर खून की एक धार थी। यह स्पष्ट था कि कानून प्रवर्तन के कुलपति का पलड़ा भारी था। उनकी गरिमा को धूमिल नहीं किया जा सकता था। यद्यपि सलाहकार एल्डर हार गया था, लेकिन उसकी लड़ने की भावना कम नहीं हुई, बल्कि बढ़ गई। उसकी दो चमकीली आंखें अनुशासनात्मक एल्डर को घूर रही थीं, पीछे हटने का कोई इरादा नहीं दिखा रही थीं। यह दृश्य देखकर चियांग झान ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसकी आंखें चाकुओं की तरह तीखी थीं। टेक्निक इम्पार्टेशन एल्डर ने कानून प्रवर्तन एल्डर से सीधे मुकाबला किया था, और वह खून की उल्टी करते हुए घायल हो गया था, हालांकि यह गंभीर नहीं था। उसे बचाने के लिए लोहे और खून के आदमी के रूप में वह कैसे निष्क्रिय रह सकता था? एक विचार के साथ उसने अपनी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रसारित किया जो उसने अभी-अभी प्राप्त की थी, और इसे ताइजी ब्लेड में डाल दिया। तुरंत
शीर्ष ग्रेड स्पिरिट आर्टिफैक्ट गूंज उठा और कांप उठा। इसकी आवाज एक ड्रैगन की दहाड़ की तरह थी, क्योंकि यह एक भव्य इंद्रधनुषी रोशनी के साथ खिल उठी थी। एल्डर टेक्निक इम्पार्टेशन, मैं तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ूंगा। चियांग झान ने एक कदम आगे बढ़ाया और एल्डर टेक्निक इम्पार्टेशन के बगल में दिखाई दिया। उसका सीधा शरीर एक आकाशभेदी ब्लेड में बदल गया, जो तेज अजय ब्लेड इंटेंट उत्सर्जित करता था, जो दूर से एल्डर टेक्निक इम्पार्टेशन के शरीर पर लॉक हो गया। मुझे भी शामिल करें। लिंग पियाओक्सू भी उठ खड़ा हुआ और चियांग झान और तकनीक प्रदान करने वाले बुजुर्ग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो गया। उसके सुंदर शरीर पर 20% तलवार आकाश को चीरती हुई चली गई। धमाका धमाका। तीनों महान विशेषज्ञों ने अपनी अद्वितीय क्यूई को उजागर किया। 3 स्वर्गीय अवज्ञाकारी धाराओं की तरह वे बुजुर्ग की ओर हिंसक रूप से दौड़े, जिससे उसे खतरे का असीम एहसास हुआ। उसके चेहरे का भाव अभूतपूर्व रूप से गंभीर हो गया। शक्ति प्रदान करने वाले बुजुर्ग चियांग झान और लिंग पियाओक्सू सभी बहुत शक्तिशाली थे। उसे यकीन था कि अगर वह उनसे अकेले लड़ेगा तो वह जीत जाएगा, लेकिन अगर वह उनमें से 3 से अकेले लड़ेगा तो वह निश्चित रूप से हार जाएगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय में तुम्हारे जैसे 3 गद्दार होंगे। ठीक है, आज मैं अनुशासनात्मक बुजुर्ग के साथ सेना में शामिल हो जाऊंगा और तुम सभी को मौके पर ही न्याय के कटघरे में लाऊंगा। अचानक भीड़ से युद्ध के नगाड़ों की गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। तभी सफेद कपड़ों में एक आदमी हवा और बिजली के झोंके की तरह युद्ध के मैदान में भागा और कानून प्रवर्तन एल्डर के बगल में दिखाई दिया। यह स्वर्गीय मुट्ठी युवा मास्टर जुआनयुआन बुबाई है, किसी ने चिल्लाया। तुरंत पूरे अग्नि बादल शिखर में कोलाहल मच गया। अनगिनत बुजुर्गों और शिष्यों ने अविश्वास के भाव प्रकट किए और अपनी सांसें रोक ली। चियांग झान, लिंग पियाओक्सू, जो बुजुर्ग साधना प्रदान करते थे, जो बुजुर्ग कानून लागू करते थे, और स्वर्गीय मुट्ठी युवा मास्टर जुआनयुआन बुबाई। उन पांचों ने 2 शिविर बनाए थे और किसी भी क्षण दुनिया को हिला देने वाला युद्ध छिड़ने वाला था। कानून लागू करना और साधना प्रदान करना। आप दोनों ही स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय के सच्चे बुजुर्ग हैं, लेकिन आप सबके सामने संघर्ष कर रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि आप स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय को विभाजित करना चाहते हैं? इस समय एक शांत आवाज एक हल्की हवा की तरह आसमान में बह गई। यह पूरे अग्नि बादल शिखर पर छा गया, जिसमें कानून प्रवर्तन एल्डर और तकनीक प्रदान करने वाले एल्डर शामिल थे। स्वर्गीय मुट्ठी युवा मास्टर जुआनयुआन बुबाई, चियांग झान और लिंग पियाओक्सू 5 महान विशेषज्ञ थे और अनगिनत सच्चे एल्डर मौजूद थे। जब सच्चे शिष्यों ने यह आवाज सुनी तो उनके चेहरे नाटकीय रूप से बदल गए, लेकिन कुछ ऐसे थे जो खुश थे और कुछ जो चिंतित थे। उनमें से प्रत्येक के चेहरे पर एक अलग भाव था। मास्टर वापस आ गए हैं। चियांग झान की नजर भीड़ पर पड़ी और उसने कढ़ाई वाले कपड़े पहने एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देखा। वह लंबा और मजबूत था और उसके शरीर से एक अथाह आभा निकल रही थी। एक ही कदम के साथ वह युद्ध के मैदान के केंद्र में दिखाई दिया। नमस्कार संप्रदाय मास्टर। कई कोर एल्डर झुके। अनगिनत कोर शिष्यों, आंतरिक और बाहरी शिष्यों ने घुटने टेके और उनका अभिवादन किया। यह व्यक्ति स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय का संप्रदाय प्रमुख था, जो समृद्ध शक्ति साम्राज्य के 4 सर्वोच्च प्राणियों में से एक था। आकार परिवर्तन मंच विशेषज्ञ लिंग जिंगयुन, वह बस वहां लापरवाही से खड़ा था, अपनी उंगली आकाश की ओर इशारा करते हुए और जमीन पर कदम रखते हुए। उसका दबंग आभामंडल दुनिया पर उतरते सम्राट की तरह था और उसकी प्रतिष्ठा बेजोड़ थी। उसने दुनिया को नीचे देखा। तुम पांचों मेरे पीछे अग्नि बादल हॉल में आओ। हम सब एक परिवार हैं। अगर तुम्हें कुछ चर्चा करनी है तो तुम बैठकर चर्चा क्यों नहीं करते? चाकू या भाला इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है। यह हमारे बीच के सामंजस्य को नुकसान पहुंचाएगा। लिंग जिंगयुन ने हल्के से मुस्कुराया और अपनी आंखों को पूरे दृश्य पर घुमाया। उसने कहा, स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय के मुख्य बुजुर्गों और शिष्यों, मैं आज के मामले में निष्पक्ष रहूंगा। कृपया निश्चिंत रहें, आप सभी अब जा सकते हैं। यह कहने के बाद वह अग्नि बादल हॉल की ओर चला गया। उसके बाद कानून प्रवर्तन एल्डर, तकनीक प्रदान करने वाले एल्डर, स्वर्गीय मुट्ठी युवा मास्टर जुआनयुआन बुबाई और लिंग पियाओक्सुए उसके पीछे चले गए।
चियांग झान की आंखों में उत्साह की झलक देखी जा सकती थी। उसका मालिक वापस आ गया था। आज की खतरनाक स्थिति स्वाभाविक रूप से खतरे में बदल गई थी, लेकिन उसका दिल हत्या की इच्छा से भरा हुआ था। युवा मास्टर जुआन युआन बुबाई ने उसे बार बार मारने की कोशिश की थी। चाहे कुछ भी हो, उसे बदला लेना था। सोचते हुए वह जल्दी से लुओजी के पास गया, उसे उठाया और सीधे फायर क्लाउड हॉल की ओर भागा। अग्निमेघ हॉल में लिंग जिंगयुन बीच में बैठा था और उसके बगल में अनुशासनात्मक एल्डर और मेंटरिंग एल्डर बैठे थे। वे दोनों अपने अपने संप्रदायों के अधिपति थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें संप्रदाय में स्थान मिला। चियांग झान, लिंग पियाओक्सू और स्वर्गीय मुट्ठी युवा मास्टर जुआन युआन बुबाई मुख्य हॉल में खड़े थे, चुपचाप अपने सिर नीचे किए हुए। लुओजी के लिए उसने पहले ही दवा की गोली खा ली थी और उसे आराम करने के लिए पीछे भेज दिया गया था। मुझे बताओ, आज क्या हुआ? थोड़ी देर की चुप्पी के बाद लिंग जिंगयुन ने एक फीकी मुस्कान के साथ पूछा। संप्रदाय प्रमुख को रिपोर्ट करते हुए, आज का मामला चियांग झान की वजह से था। उसने सबके सामने एल्डर डुओबाओ को मार डाला था और संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन किया था। उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसलिए मैं उसे नीचे ले जाना चाहता था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह आपका शिष्य होने पर भरोसा करेगा। उसने वास्तव में कानून का विरोध किया और लिंग पियाओक्स्यू और एल्डर गोंगगोंग ने उसकी सहायता की। अंत में स्वर्गीय मुट्ठी युवा मास्टर जुआन युआन बुबाई भी इसमें शामिल था। कानून प्रवर्तन एल्डर ने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। उसने अपनी आंखें चौड़ी करके बकवास की और सारे आरोप चियांग झान पर थोप दिए। जुआन युआन बुबाई, क्या अनुशासनात्मक एल्डर ने जो कहा वह सच है? लिंग जिंगयुन की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। उसने स्वर्गीय मुट्ठी युवा मास्टर जुआन युआन बुबाई को घूरते हुए पूछा। वास्तव में जुआन युआन बुबाई ने सिर हिलाया और कहा। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता, चियांग झान ने वही जवाब दिया। मास्टर, कानून प्रवर्तन एल्डर और स्वर्गीय मुट्ठी युवा मास्टर जुआन युआन बुबाई बकवास कर रहे हैं। मेरे दामाद, युवा मास्टर लोंगहु यूफेयांग की वजह से एल्डर डुओबाओ को मैंने मार डाला। उसने संप्रदाय के नियमों की परवाह किए बिना अग्नि बादल शिखर में प्रवेश किया और अपने शिष्य को मार डाला। अंत में वह मेरे शिष्य द्वारा पराजित हुआ, लेकिन स्वर्गीय शैतान रक्त तावीज प्रज्वलित हो गया, जिससे अंत में उसकी मृत्यु हो गई। कानून प्रवर्तन एल्डर ने जोर देकर कहा कि एल्डर डुओबाओ की मौत मेरे सिर पर गिनी जानी चाहिए। अपने हाथों में जीवन और मृत्यु की शक्ति पर भरोसा करते हुए उसने क्रूरता से हमला किया। अपने शिष्य को बचाने के लिए वरिष्ठ पियाओक्स्यू और लुओजी गंभीर रूप से घायल हो गए। तकनीक प्रदान करने वाला एल्डर एक धर्मी व्यक्ति था। जब उसने हमला किया तो वह भी गंभीर रूप से घायल हो गया। आज, मास्टर, कृपया निष्पक्ष रहें और हमारे शिष्य को न्याय दें। गोंग गोंग गोंग, पियाओक्स्यू, आप सभी क्या सोचते हैं? गोंग गोंग गोंग, पियाओक्स्यू, आप सब क्या कहते हैं? लिंग जिंगयुन ने शांति से पूछा। एल्डर टेक्निक इम्पार्टेशन ने आज जो कुछ हुआ, उसे एक बार फिर से बताया। उनके शब्द स्वाभाविक रूप से चियांग झान की ओर निर्देशित थे। आखिरकार, उन्होंने और कानून प्रवर्तन एल्डर ने पहले ही सौहार्द के सभी दिखावे को त्याग दिया था और वे अब से प्राणघातक दुश्मन होंगे। बातचीत के लिए कोई जगह नहीं थी। इसके अलावा, उन्होंने हमला करने से पहले सब कुछ स्पष्ट रूप से सोच लिया था। चियांग झान के पास अपने वंश की शक्ति थी। वह प्रतिभाशाली और प्रतिभाशाली था। जब तक उसके पास विकसित होने के लिए पर्याप्त समय था। उसकी भविष्य की उपलब्धियां निश्चित रूप से स्वर्गीय मुट्ठी युवा मास्टर जुआन युआन बुबाई से कम नहीं होंगी। उसे भर्ती करना सार्थक था। इसके अलावा, चियांग झान लिंग जिंगयुन का शिष्य था। चियांग झान के पक्ष में खड़ा होना लिंग जिंगयुन के साथ गठबंधन बनाने के बराबर था। ऐसा करके ही वह अपनी स्थिति बनाए रख सकता था। स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय को समृद्ध बल साम्राज्य में 3 प्रमुख संप्रदायों में से एक के रूप में जाना जाता था। इसकी नींव मजबूत थी और यह हजारों सालों से चली आ रही थी। इसमें सैकड़ों बुजुर्ग और हजारों शिष्य थे। सत्ता और संसाधनों की खातिर सभी तरह की शक्तियां एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। यह अपरिहार्य था कि संघर्ष होंगे। ऐसी परिस्थितियों में 2 दिग्गज, मेंटरिंग एल्डर और रेगुलेशन एल्डर, स्वाभाविक रूप से टकराएंगे।
यह कहा जा सकता है कि उनके बीच गहरी दुश्मनी थी, लेकिन वे आमतौर पर एक दूसरे को दबा देते थे और भड़कते नहीं थे। हालांकि हाल ही में कानून प्रवर्तन एल्डर ने हेवनली फिस्ट यंग मास्टर जुआन युआन बुबाई के साथ मिलीभगत की और संप्रदाय मास्टर के पद को हड़पने की योजना बनाई। इसने एल्डर टेक्निक इम्पार्टेशन को एक बड़ा खतरा महसूस कराया। विभिन्न कारणों से उन्होंने आगे बढ़कर चियांग झान को बचाया। लिंग पियाओक्स्यू के अंतिम शब्द संक्षिप्त और संक्षिप्त थे। उसने सिर पर कील ठोंकी और इस तथ्य की ओर इशारा किया कि कानून प्रवर्तन के कुलपति ने हमला करने का अवसर लिया था और चियांग झान को मारना चाहता था। मैं इस मामले को समझता हूं। संप्रदाय के नियमों की रक्षा के लिए अनुशासनात्मक एल्डर। आप सभी के पास कानून प्रवर्तन एल्डर की मदद करने के लिए जुआन युआन बुबाई के लिए सही शुरुआती बिंदु है। यह सिर्फ इतना है कि आपके कार्य थोड़े बहुत चरम पर हैं। कोई पुरस्कार या दंड नहीं है। मेंटरिंग एल्डर संप्रदाय की परवाह करता है। व्यक्तिगत सांत्वना और कड़ी मेहनत के बावजूद आपको एक शीर्ष ग्रेड स्पिरिट आर्टिफैक्ट से पुरस्कृत किया जाएगा। ब्लड सिल्कवर्म रोब सबसे कीमती खजाना था जो मुझे प्रशिक्षण के लिए बाहर जाने पर मिला था। लिंग पियाओक्स्यू और लुओजी के लिए, हालांकि कानून को लागू करने से इनकार करने का एक कारण था, उन्हें दंडित किया जाना था। वे 3 साल के भीतर स्पिरिट स्टोन वितरित करना बंद कर देंगे। चियांग झान इस संघर्ष का मुख्य अपराधी था। 10 साल के भीतर स्पिरिट स्टोन वितरित करना बंद करें। लिंग जिंगयुन ने एक पल के लिए सोचा और एक निर्णय लिया। उन्होंने कहा, यह मामला यहीं समाप्त होता है। कानून लागू करो और अपनी साधना को आगे बढ़ाओ। जुआन युआन बुबाई, आप सभी वापस जा सकते हैं। हाँ, संप्रदाय प्रमुख एल्डर तकनीक इम्पार्टेशन ने अपनी आंखों में सुखद आश्चर्य के भाव के साथ उत्तर दिया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वह चियांग झान के लिए वास्तव में एक शीर्ष ग्रेड स्पिरिट आर्टिफैक्ट प्राप्त करेगा। इस स्तर का खजाना अतुलनीय रूप से कीमती था, इसे पैसे से भी नहीं खरीदा जा सकता था। विशेष रूप से उसके जैसे एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज के 10वें स्तर के शिखर योद्धा के लिए, यह कुछ ऐसा था जिसका वह केवल सपना देख सकता था। अपनी ताकत के साथ, अगर वह शीर्ष ग्रेड स्पिरिट आर्टिफैक्ट ब्लड सिल्कवर्म रोब का उपयोग करता है, तो उसे डर था कि पूरे समृद्ध बल साम्राज्य में केवल वर्तमान सम्राट और 3 प्रमुख संप्रदायों के संप्रदाय स्वामी ही इसका उपयोग करने में सक्षम होंगे। कोई और उसके लिए खतरा नहीं हो सकता। अपने दिल में उत्साह के साथ तकनीक इम्पार्टेशन एल्डर मुड़ा और फायर क्लाउड हॉल से बाहर चला गया। उसके बाद कानून प्रवर्तन एल्डर और स्वर्गीय मुट्ठी युवा मास्टर जुआन युआन बुबाई भी चले गए। हालांकि जिस क्षण वे अग्नि बादल हॉल से बाहर निकले, उनकी आंखों में हत्या के इरादे भर गए। एल्डर और कानून प्रवर्तन एल्डर को देखते हुए स्वर्गीय मुट्ठी युवा मास्टर जुआन युआन बुबाई की आकृति धीरे धीरे गायब हो गई। चियांग झान के चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान उभरी। उनके गुरु वास्तव में स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय के गुरु थे। 4 सर्वोच्च विशेषज्ञों में से एक, वह वास्तव में महान प्रतिभा और रणनीति के व्यक्ति थे। इस मामले को संभालने का उनका तरीका ऐसा नहीं लग रहा था कि वे अनुशासनात्मक एल्डर और स्वर्गीय मुट्ठी युवा मास्टर जुआन युआन बुबाई को जवाबदेह ठहराने जा रहे थे, बल्कि इसके बजाय वे स्वर्गीय मुट्ठी युवा मास्टर जुआन युआन बुबाई को दंडित करने जा रहे थे। लिंग पियाओक्स्यू और लुओजी के पास वास्तव में अपने स्वयं के रहस्य थे। कोई और कारण नहीं था। चियांग झान, लिंग पियाओक्सू, लुओजी और अन्य लोगों के लिए स्पिरिट स्टोन के वितरण को रोकना केवल धन के स्रोत को कम कर सकता था। यह बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं था। आखिरकार, उन सभी के पास ऐसी संपत्ति थी जो आम लोगों तक नहीं पहुंच सकती थी। यह उनकी साधना को बनाए रखने के लिए पर्याप्त था। तकनीक प्रदान करने वाले एल्डर से एक शीर्ष ग्रेड स्पिरिट आर्टिफैक्ट का इनाम उनके लिए एक शक्तिशाली सहायक को लाने के लिए और भी अधिक था। भविष्य में, भले ही उनके गुरु स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय में न हों, फिर भी एक तकनीक प्रदान करने वाला एल्डर प्रभारी होगा। कानून प्रवर्तन एल्डर और स्वर्गीय मुट्ठी युवा मास्टर जुआन युआन बुबाई के लिए उन्हें मारना आसान काम नहीं होगा। यह सब इस संकट को हल करने के लिए मास्टर की समय पर वापसी के लिए धन्यवाद है। अन्यथा, मुझे डर है कि हम बहुत पहले ही मर चुके होते। चियांग झान ने सिर झुकाया, उसकी आंखें कृतज्ञता से भर गईं। मेरे शिष्य की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है, विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है, लिंग जिंगयुन हंसा।
उसकी 2 चमकीली आंखें आश्चर्य से चियांग झान को देख रही थीं। हालांकि वह अभी-अभी स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय में लौटा था, उसने सुना था कि चियांग झान ने विशाल तलवार युवा मास्टर युएन फेंग, गोल्डन ब्लेड युवा मास्टर ये किंगचिंग और युवा मास्टर लोंगहू यू फेयांग के शानदार युद्ध रिकॉर्ड को मार डाला था। इससे उसे बहुत झटका लगा था। किसी को यह जानना चाहिए कि विशाल तलवार युवा मास्टर युएन फेंग, गोल्डन ब्लेड युवा मास्टर ये किंगचिंग और युवा मास्टर लोंगहू यू फेयांग सभी रक्त शक्ति वाले अद्वितीय प्रतिभाशाली थे। समान अवस्था के मार्शल आर्टिस्ट में कोई भी उनके खिलाफ नहीं लड़ सकता था। उनसे ज्यादा साधना आधार वाले लोगों को चुनौती देना खाने पीने जितना आसान था। हालांकि चियांग झान एपर्चर ब्रेकिंग स्टेज के 8वें स्तर पर अपने साधना आधार के साथ 3 महान प्रतिभाशाली लोगों को मारने में सक्षम था। उनकी प्रतिभा अविश्वसनीय थी। यह अविश्वसनीय था। क्या यह हो सकता है कि चियांग झान के पास वास्तव में 10 विशेष रक्तरेखाएं हैं? लिंग जिंगयुन ने खुद से सोचा। वास्तव में जब उन्होंने चियांग झान को अपना शिष्य बनाया, तो उन्होंने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि चियांग झान के पास रक्तरेखा शक्ति है, लेकिन उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यह 10 विशेष रक्तरेखाओं में से एक थी। हालांकि यह अनुमान कुछ हद तक अवास्तविक था, लेकिन यह बिना आधार के नहीं था। आखिरकार, हालांकि साधारण रक्तरेखाएं मजबूत और कमजोर थीं, लेकिन अंतर बहुत बड़ा नहीं था। चियांग झान की ताकत पहले ही उस स्तर पर पहुंच चुकी थी जिसकी आम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। केवल 10 विशेष रक्तरेखाएं ही इसे समझा सकती थीं। दिव्य रक्त महाद्वीप में जिनके पास साधारण रक्तरेखाएं थीं, वे सभी प्रतिभाशाली थे, लेकिन यह केवल साधारण योद्धाओं की तुलना में था। यदि उनकी तुलना 10 विशेष रक्तरेखाओं से की जाए, तो अंतर को स्वर्ग और पृथ्वी जैसा कहा जा सकता है। जिनके पास 10 विशेष रक्तरेखाएं थीं, वे अत्यंत दुर्लभ थे, और यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वे फीनिक्स पंख या किलिन सिंह की तरह दुर्लभ थे। इस तरह की प्रतिभा स्वर्ग का सच्चा गौरव थी। जब तक अद्वितीय प्रतिभा को विकसित होने के लिए पर्याप्त समय था, तब तक इसमें कोई संदेह नहीं था। पूरे समृद्ध बल साम्राज्य में हालांकि छिपे हुए ड्रैगन और दुबके हुए बाघ थे, और साधारण रक्तरेखाओं वाले कई प्रतिभाशाली लोग भी थे, 10 विशेष रक्तरेखाओं में से एक भी नहीं था। अगर चियांग झान के पास वास्तव में 10 विशेष रक्तरेखाएं थीं, चाहे वह कोई भी हो, तो यह पूरे साम्राज्य और यहां तक कि पूरे दिव्य रक्त महाद्वीप को उत्साह से उबलने के लिए पर्याप्त होगा। यह कल्पना करना असंभव था कि लिंग जिंगयुन को कितना आश्चर्य हुआ होगा जब उसने अनुमान लगाया कि चियांग झान के पास 10 विशेष रक्तरेखाएं थीं। चियांग झान, पियाओक्सू, जब मैं इस बार यात्रा कर रहा था, तो मुझे गलती से एक निषिद्ध क्षेत्र मिला। स्वर्गीय नेट निषिद्ध भूमि को विशाल महासागर साम्राज्य के अंडरवर्ल्ड के नंबर 1 विशेषज्ञ, स्वर्गीय नेट ब्लेड लॉर्ड की साधना स्थली कहा जाता है। इसमें एक मजबूत खजाना क्यूई है, वहां एक उच्च स्तर का खजाना होना चाहिए। हालांकि स्वर्गीय नेट निषिद्ध भूमि के प्रवेश द्वार पर एक शक्तिशाली गठन स्थापित किया गया था, और केवल 18 वर्ष से कम उम्र के युवा ही प्रवेश कर सकते थे। मुझे आश्चर्य है कि क्या आपके पास इस जगह का पता लगाने का साहस है? जबकि उसके विचार उड़ रहे थे, लिंग जिंगयुन ने विनम्रता से पूछा। शिष्य तैयार है। चियांग झान और लिंग पियाओक्सू ने बिना सोचे समझे दृढ़ स्वर में बात की, हालांकि वे नहीं जानते थे कि विशाल महासागर साम्राज्य के नंबर 1 विशेषज्ञ, स्वर्गीय नेट ब्लेड लॉर्ड, किस स्तर के थे। वे यह भी नहीं जानते थे कि स्वर्गीय नेट निषिद्ध भूमि में किस तरह का खजाना छिपा हुआ है, लेकिन वे हाल ही में कई विशेषज्ञों से लड़ रहे थे। उन्हें लगा कि उनमें ताकत की कमी है और इस समय उनके पास खजाना पाने का मौका है। स्वाभाविक रूप से वे इस अवसर को आसानी से हाथ से जाने नहीं देंगे। स्वर्गीय नेट ब्लेड लॉर्ड ने लगभग 100 वर्षों तक विशाल महासागर साम्राज्य में भ्रमण किया है। उसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को मार डाला और लूट लिया। उसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को मिटा दिया, जिसमें विशाल महासागर साम्राज्य के सभी प्रमुख संप्रदायों के सच्चे शिष्य भी शामिल थे। उसने अनगिनत आकार परिवर्तन मंच विशेषज्ञों को मार डाला था। यह कल्पना की जा सकती थी कि उसने जो खजाना छोड़ा है वह एक उच्च श्रेणी का खजाना होना चाहिए। अगर तुम लोग इस बार कुछ पा सकते हो अपनी जरूरत के अलावा, बाकी को संप्रदाय को सौंप दिया जाना चाहिए। बेशक गुरु खजाने के मूल्य का पालन करेंगे। मैं तुम्हें 50,000 स्पिरिट स्टोन के लिए एक निश्चित मात्रा में स्पिरिट स्टोन,
जैसे कि येलो ग्रेड हाई लेवल वॉर स्किल, से पुरस्कृत करूंगा। शीर्ष स्तर के युद्ध कौशल के लिए 200,000 स्पिरिट स्टोन, साथ ही उसी स्तर के सभी प्रकार के स्पिरिट पिल्स। हथियारों के लिए भी यही बात लागू होती है। अगर तुम इतने भाग्यशाली हो कि तुम्हें खजाना या रहस्यवादी स्तर का युद्ध कौशल मिल जाए, 1 मिलियन निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन और 100 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन। चियांग झान यह सुनकर चौंक गया। मास्टर लेंग जिंगयुन के शब्दों को सुनना मुश्किल नहीं था। स्वर्गीय नेट निषिद्ध भूमि में कई खजाने थे, पीला ग्रेड उच्च स्तरीय युद्ध कौशल, एक शीर्ष स्तरीय युद्ध कौशल। आमतौर पर यह अतुलनीय रूप से कीमती था। अगर किसी के पास पैसा भी हो तो भी वे इसे खरीद नहीं पाएंगे। इसके अलावा खजाने के प्रकट होने की भी संभावना थी। रहस्यवादी रैंक युद्ध कौशल, यह बस अविश्वसनीय था। यह सामान्य ज्ञान था कि दुनिया के युद्ध कौशल को 4 स्तरों में विभाजित किया गया था: स्वर्ग, पृथ्वी, रहस्यवादी और पीला। प्रत्येक स्तर को आगे निम्न, मध्यवर्ती, उच्च और शीर्ष में विभाजित किया गया था। समृद्ध बल साम्राज्य में पीला रैंक उच्च स्तरीय युद्ध कौशल पहले से ही अमूल्य था। केवल साम्राज्य का शाही परिवार ही ऐसा कर सकता था। 3 महान संप्रदायों के पास अपना संग्रह था और यह एक सच्चा शिष्य होना चाहिए था। केवल एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज विशेषज्ञ ही इसे विकसित करने के लिए योग्य था, और येलो रैंक टॉप लेवल कॉम्बैट स्किल निश्चित रूप से साम्राज्य का सबसे कीमती खजाना था। 3 महान संप्रदायों के सम्राट और संप्रदाय के गुरुओं के अलावा कोई भी व्यक्ति अपने पूरे जीवन में इसके संपर्क में नहीं आया था। जहां तक मिस्टिक रैंक कॉम्बैट स्किल की बात है, यह एक पौराणिक अस्तित्व था। पूरे समृद्ध बल साम्राज्य में किसी ने भी पहले कभी इसका अभ्यास नहीं किया था। खजाने के हथियार ऐसे हथियार थे जो आत्मा के हथियारों से भी अधिक शक्तिशाली थे। ऐसा कहा जाता था कि खजाने में एक सरणी संरचना होती थी। एक बार इसे सक्रिय करने के बाद यह पहाड़ों को विभाजित कर सकता था और नदियों को काट सकता था, जिससे भयानक गंदगी पैदा हो सकती थी। इसी तरह खजाने के हथियारों को 3 ग्रेड और 9 ग्रेड में विभाजित किया गया था। सबसे कम ग्रेड लो ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट था, उसके बाद मिडिल ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट, हाई ग्रेड ट्रेजर हथियार, टॉप ग्रेड ट्रेजर हथियार, किंग ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट और सम्राट ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट थे। चियांग झान ने जिस खूनी ब्लेड तकनीक की खेती की, वह विशाल महासागर साम्राज्य में नंबर 1 संप्रदाय, ब्लड ब्लेड संप्रदाय से आई थी। दिव्य मार्शल एस्ट्रल गैदरिंग तकनीक उसके गुरु द्वारा सिखाई गई थी, और ये 2 येलो रैंक टॉप लेवल साधना तकनीकें थीं। यह एक शक्तिशाली और धरती को हिला देने वाला कौशल था, और यह भी एक कारण था कि वह उन लोगों को चुनौती देने में सक्षम था जो उससे अधिक शक्तिशाली थे। यह ठीक इसी वजह से था कि वह उच्च स्तरीय युद्ध कौशल की शक्ति से पूरी तरह वाकिफ था। अगर वह एक गहन रैंक वाला युद्ध कौशल प्राप्त कर सकता है, तो उसकी ताकत निश्चित रूप से छलांग और सीमा से बेहतर हो जाएगी, और वह छलांग और सीमा से प्रगति करने में सक्षम होगा। बेशक चियांग झान के लिए एक खजाना भी बहुत महत्वपूर्ण था। आखिरकार ताइजी ब्लेड केवल एक शीर्ष ग्रेड स्पिरिट आर्टिफैक्ट था। इसमें पहले से ही एक अविश्वसनीय शक्ति थी। अगर वह एक खजाना प्राप्त कर सकता है, भले ही यह एक निम्न श्रेणी का खजाना आर्टिफैक्ट था, फिर भी यह उसकी लड़ाकू शक्ति को आसमान छूने का कारण बनेगा। जैसे ही उसके मन में यह विचार कौंधा, उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चयी भाव प्रकट हुआ। चियांग झान और लिंग पियाओक्सू दोनों बहुत उत्साहित थे, चाहे वह खजाना हो या रहस्यवादी ग्रेड युद्ध कौशल। यह किसी भी मार्शल कलाकार, विशेष रूप से मार्शल आर्ट प्रतिभाओं के लिए बहुत लुभावना था। इस वजह से भले ही स्वर्गीय नेट निषिद्ध भूमि तलवारों और लपटों का समुद्र और 9 नरकों का पार्गेट्री हो, वे इस अवसर को कभी नहीं छोड़ेंगे। हालांकि स्वर्गीय नेट निषिद्ध भूमि में अनगिनत उच्च श्रेणी के खजाने हैं, मैंने पहले कभी इसमें प्रवेश नहीं किया है। मुझे आश्चर्य है कि अंदर का माहौल कैसा है। हालांकि मुझे यकीन है कि यह बेहद खतरनाक होगा। आप सभी को मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए, लिंग जिंगयुन ने गंभीर भाव से कहा। शिष्य समझता है। चियांग झान और लिंग पियाओक्सू दोनों ने सिर हिलाया। वास्तव में भले ही लिंग जिंगयुन ने यह नहीं कहा, वे अच्छी तरह से जानते थे कि विशाल महासागर साम्राज्य में नंबर 1 विशेषज्ञ, स्वर्गीय नेट ब्लेड लॉर्ड, कौन था। उसने दुनिया पर राज किया और अनगिनत लोगों को मार डाला।
इस तरह का व्यक्ति क्रूर और निर्दयी था। वह चालाकी से भरा हुआ था। भले ही वह कुछ खजाने पीछे छोड़ गया हो, लेकिन उसे प्राप्त करना उसके लिए आसान नहीं होगा। फिर भी उनके दिल अभी भी चट्टान की तरह दृढ़ थे, जरा भी डगमगाए नहीं। यह कैसा रहेगा? आप कुछ दिन आराम करें और अपनी चोटों के ठीक होने का इंतजार करें। मैं खुद आप लोगों को स्वर्गीय नेट निषिद्ध भूमि पर ले जाऊंगा। लिंग जिंगयुन चियांगझान और लिंग पियाओक्स्यू के दिलों में दृढ़ संकल्प देख सकता था, और उसने तुरंत निर्णय लिया। उसके बाद उसने अपना हाथ बढ़ाया और हवा में एक पकड़ने वाला इशारा किया, और 2 क्रिस्टल स्पष्ट छर्रे निकाले। क्रिस्टल एगेट जैसी दिखने वाली मेडिसिन पिल ने कहा, इस बार बाहरी संप्रदाय में अपनी यात्रा के दौरान मुझे कुछ खजाने मिले। ये 2 सर्वोच्च ग्रेड स्पिरिट पिल, सर्वोच्च शुद्धता पिल हैं। इनके चमत्कारी उपचार प्रभाव हैं। इन्हें ले लो। उसकी आवाज फीकी पड़ने से पहले चियांगझान और लिंग पियाओक्सू की आंखों में उत्साह दिखाई दिया। एक सर्वोच्च ग्रेड स्पिरिट पिल अमूल्य और अतुलनीय रूप से कीमती थी। भले ही किसी के पास समृद्ध बल साम्राज्य में पैसा हो, वे इसे खरीदने में सक्षम नहीं होंगे। इस तरह की उच्च ग्रेड स्पिरिट पिल के औषधीय प्रभावों के बारे में कोई संदेह नहीं था। स्वाभाविक रूप से इससे उनकी चोटों को ठीक करना मुश्किल नहीं होगा। किसी को यह जानना था कि इस बार लिंग पियाओक्सू के साथ लड़ाई अभी भी प्रबंधनीय थी। हालांकि वह गंभीर रूप से घायल थी, लेकिन उसकी जान को कोई खतरा नहीं था। भले ही उसके पास उच्च ग्रेड स्पिरिट पिल न हो, कुछ समय के बाद वह फिर भी ठीक हो जाएगी। हालांकि चियांगझान को एक अभूतपूर्व चोट लगी थी। मौत के कगार पर कुछ उच्च श्रेणी की स्पिरिट गोलियां खाने के बाद वह अपनी चोटों का केवल 20 से 30% ही ठीक कर पाया था। सामान्य परिस्थितियों में उसे अपनी चरम स्थिति में ठीक होने के लिए कम से कम 1.5 साल की आवश्यकता होगी। हालांकि लिंग जिंगयुन ने 2 उच्च श्रेणी की स्पिरिट गोलियां निकाल ली थी। यह उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। सबसे पहले वह अपनी चोटों से जल्दी ठीक हो सकता था, और दूसरी बात, वह जल्द से जल्द खजाने की खोज के लिए स्वर्गीय नेट फॉरबिडन लैंड जा सकता था। सोचते हुए चियांगझान ने दवा की गोली ली और उसे निगल लिया। तुरंत उसने महसूस किया कि एक ठंडा तरल उसके गले के माध्यम से उसके शरीर में जा रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे उसने गर्मियों में ठंडा स्नान किया हो। वह सिर से पैर तक बेहद आरामदायक महसूस कर रहा था। उसकी चोटें भी बहुत तेज गति से ठीक हो रही थीं। एक अगरबत्ती को जलने में जितना समय लगता है। चियांगझान का चेहरा लाल हो गया था और उसकी आंखें सूरज की तरह चमक रही थीं। उसके लंबे और सीधे शरीर से एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी, जैसे ज्वालामुखी फटने वाला हो। वह एक दमनकारी भावना से भर गया। सर्वोच्च शुद्धता की गोली वास्तव में सर्वोच्च श्रेणी की आत्मा की गोली होने के योग्य है। यह वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा पर खरी उतरती है, चियांगझान ने खुद से कहा, और वह बेहद उत्साहित था। कोई और कारण नहीं था। सर्वोच्च शुद्धता की गोली को परिष्कृत करने के बाद न केवल वह अपनी चरम स्थिति में पहुंच गया था, बल्कि वह 10वें स्वर्ग तक पहुंचने से बस एक कदम दूर था। दिव्य रक्त महाद्वीप के मार्शल चिकित्सकों ने जो कहा, उसके अनुसार मानव शरीर में 360 एक्यू पॉइंट होते हैं। प्रत्येक एक्यू पॉइंट आध्यात्मिक ऊर्जा को संग्रहित कर सकता है, और एपर्चर ब्रेकिंग स्टेज एक मार्शल कलाकार द्वारा अपना एक्यू पॉइंट विकसित करने की प्रक्रिया थी। हर बार जब वह 36 एक्यू पॉइंट खोलता, तो उसकी साधना एक स्तर आगे बढ़ जाती। 9वीं परत के अपर्चर ब्रेकिंग स्टेज से 10वें स्वर्ग तक, हालांकि एक दायरे का अंतर प्रतीत होता था, वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी का अंतर था। 10वीं परत के अपर्चर ब्रेकिंग स्टेज योद्धाओं के लिए उनके शरीर में सभी 360 एक्यू पॉइंट टूट गए थे, जो एक प्रकार की पूर्णता का प्रतीक है। एक बार जब कोई योद्धा टूट जाता है, तो उसके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा 10 गुना अधिक मजबूत हो जाती है। ताकत में 100 गुना वृद्धि के साथ उसकी ताकत स्वाभाविक रूप से एक जबरदस्त बदलाव से गुजरती है। जब चियांगझान 9वीं परत के एपर्चर ब्रेकिंग स्टेज पर था, तो वह 10वीं परत के एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज के किसी भी साधारण शिखर योद्धा को तुरंत मार सकता था। अगर वह 10वें स्वर्ग में आगे बढ़ता, तो उसे समृद्ध शक्ति साम्राज्य की युवा पीढ़ी के बीच एक अजेय योद्धा माना जाता। 4 युवा गुरु उससे लड़ने के लिए पर्याप्त थे। बेशक यह 4 युवा गुरुओं का जिक्र था।
एक बार जब वे अपनी रक्तरेखा शक्ति को प्रकट कर देते तो चियांग झान के पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। फिर भी चियांग झान की ताकत एक बार फिर बढ़ गई थी, जो 9वीं परत के एपर्चर ब्रेकिंग स्टेज के शिखर पर पहुंच गई थी। उसके शरीर पर 324 एक्यू पॉइंट एक विशाल महासागर की तरह थे, जो 10 मुख्य मध्याह्न रेखाओं के साथ जोरदार आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ बह रहे थे। परिसंचरण बंद नहीं हुआ, भयानक ऊर्जा उसके हाथों पर इकट्ठा हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह स्वर्ग और पृथ्वी को चीर कर दुनिया को हिला सकता है। उसी समय लिंग पियाओक्सु ने सर्वोच्च शुद्धता की गोली को भी परिष्कृत किया था, जिससे उसकी चोटें पूरी तरह से ठीक हो गईं और उसकी ताकत बढ़ गई। उसकी 2 अद्वितीय भयंकर आंखें दिव्य तलवारों की तरह थीं, जो म्यान से बाहर निकली थीं, और यह किसी के दिल और आत्मा को कांपने का कारण बनती थीं। लिंग जिंगयुन ने चियांग झान और लिंग पियाओक्सु के शरीर से निकलने वाली शक्तिशाली आभा को महसूस किया, और उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। ये दोनों शिष्य स्वर्ग के प्रतिभाशाली थे, और हालांकि अद्वितीय प्रतिभा ने अभी-अभी अपनी असली क्षमता का खुलासा किया था, फिर भी इसने अपनी असली क्षमता नहीं दिखाई। हालांकि इन दोनों शिष्यों की ताकत बेहद भयानक थी। जब वह इस उम्र में था, वह चियांग झान और लिंग पियाओक्सु से मीलों दूर था। शायद वे भविष्य में मेरी इच्छा पूरी करने में मेरी मदद कर सकें। लिंग जिंगयुन का दिमाग चमक उठा और एक उत्साहित भाव प्रकट हुआ। हालांकि इस तरह का बदलाव एक क्षणभंगुर फूल की तरह था, जो बिना किसी निशान के तुरंत गायब हो गया। ठीक है, आप सभी जा सकते हैं और आराम कर सकते हैं। 3 दिन बाद मेरे साथ स्वर्गीय जाल निषिद्ध भूमि पर जाए। जैसे ही लिंग जिंगयुन ने बात की, वह मुड़ा और अग्नि बादल हॉल की गहराई में प्रवेश किया। उसके बाद चियांग झान और लिंग पियाओक्सु आराम करने के लिए अपने कमरों में वापस चले गए। समय बहते पानी की तरह तेजी से बीत गया। अनजाने में पलक झपकते ही 3 दिन बीत गए। सुबह सुबह चियांग झान और लिंग पियाओक्सु चुपचाप लिंग जिंगयुन के साथ स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय से चले गए। वे काले पंख वाले क्रेन पर सवार हुए और विशाल शून्य की गहराई में बादलों और कोहरे से गुजरे, स्वर्गीय जाल निषिद्ध भूमि की ओर तेजी से उड़ते हुए। उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि वे एक द्वितीय श्रेणी के राक्षस जानवर काले पंख वाले क्रेन को नियंत्रित करने में सक्षम थे। लंबी दूरी की यात्रा सुविधाजनक थी। इससे न केवल समय और ऊर्जा की बचत हो सकती थी, बल्कि इससे उनका बहुत समय और ऊर्जा भी बचती थी। आसमान से नीचे देखने पर वह समृद्ध बल साम्राज्य के पहाड़ों और नदियों को देख सकता था। सभी प्रमुख शहरों के मनोरम दृश्य के साथ यह लोगों को यह एहसास दिलाता था कि वे दुनिया के शीर्ष पर हैं। ऐसा लगा जैसे सभी छोटे पहाड़ों को देख रहे हों। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जितनी जल्दी हो सके स्वर्गीय नेट निषिद्ध भूमि तक पहुंचें और खजाने की खोज करें। यह सबसे रोमांचक कारण था। लिंग जिंगयुन के अनुसार स्वर्गीय नेट निषिद्ध भूमि समृद्ध बल साम्राज्य और विशाल महासागर साम्राज्य के बीच की सीमा पर स्थित थी। यह स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय से कम कुछ मिलियन मील दूर था। अगर कोई पैदल यात्रा करे, भले ही वे सभी शक्तिशाली योद्धा हों, वे 3 से 5 महीने के बिना तक नहीं पहुंच पाएंगे। 3 से 5 महीने न तो लंबे थे और न ही छोटे। अगर किसी और को स्वर्गीय निषिद्ध भूमि के बारे में पता चल गया और वह उनसे पहले वहां पहुंच गया, तो यह चियांग झान और अन्य लोगों के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। हु शून्य में एक भयंकर हवा चल रही थी। बादलों का समुद्र उमड़ रहा था। ठंडी हवा चियांग झान के चेहरे पर ब्लेड की तरह चल रही थी, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। उसकी आंखें उत्साह से भरी हुई थीं। वह स्वर्गीय निषिद्ध भूमि के अभियान के लिए पूरी तरह से उत्सुक था। लिंग पियाओक्सु भी उत्साहित था। उसकी आंखें दूर तक देख रही थीं और उसकी आंखों में एक चमकीली रोशनी थी। स्वर्गीय जाल निषिद्ध भूमि खतरे से भरी हुई है। यदि आप सावधान नहीं हैं, तो आप जीवन और मृत्यु के संकट का सामना करेंगे। मुझे आपको जोखिम नहीं उठाने देना चाहिए था, लेकिन स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय आंतरिक और बाहरी दोनों खतरों का सामना कर रहा है। स्थिति अस्थिर है और मुझे जल्द से जल्द आपको बड़ा होने की आवश्यकता है। इसलिए, हालांकि मैं मजबूर हूं, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। लेकिन यह किया जाना चाहिए। लिंग जिंगयुन की आंखें चियांग झान और लिंग पियाओक्सु पर घूम गईं,
और उनकी आंखों में चिंता का एक निशान था। उन्होंने कहा। यह सुनकर चियांग झान ने भौहें सिकोड़ ली। स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय को समृद्ध बल साम्राज्य में 3 प्रमुख संप्रदायों में से एक के रूप में जाना जाता था। उनके पास एक शक्तिशाली बल था और वे एक क्षेत्र पर हावी थे। ऐसा क्यों था कि स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय का वर्णन उसके गुरु ने इस तरह किया था जैसे कि इसे कभी भी नष्ट किया जा सकता है? यह बात उसके लिए बिल्कुल समझ से परे थी। उसकी तो बात ही छोड़िए, लिंग पियाओक्सू भी संदेह और उलझन से भरा हुआ था। आप सभी को इस बारे में पता नहीं है। कानून प्रवर्तन एल्डर जुआन बुबाई के साथ मिलीभगत कर रहा है। उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलीभगत की और गुप्त रूप से अनगिनत एल्डर्स और शिष्यों को इसमें शामिल किया। यह स्पष्ट था कि वे कुछ गलत करने की फिराक में थे। इस मामले का कारण मेरी गलती है। उस समय मैं एक सच्चा शिष्य था। उसे पिछले संप्रदाय के गुरु द्वारा उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था, लेकिन वह अभी भी युवा और तुच्छ था। वह अपने जीवन के बाकी समय कुएं में मेंढक बनकर स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय में नहीं रहना चाहता था, इसलिए उसने अकेले ही संप्रदाय छोड़ दिया। उसने दिव्य मार्शल संप्रदाय की क्रूर भर्ती परीक्षा में भाग लिया था, लेकिन अंत में वह तियानवु साम्राज्य के एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गया। बाद में जब वह परीक्षा में असफल हो गया, तो उसका गुरु स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय में वापस आ गया। कानून प्रवर्तन एल्डर पहले से ही संप्रदाय के गुरु का उत्तराधिकारी बन चुका था, लेकिन उसके गुरु का उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि अप्रत्याशित रूप से पिछले संप्रदाय के नेता ने मेरा बहुत पक्ष लिया। उसने वास्तव में उसे मना लिया। अनुशासनात्मक एल्डर से अनुरोध है कि वे संप्रदाय के गुरु के उत्तराधिकारी का पद छोड़ दें और मुझे एक बार फिर संप्रदाय की कमान संभालने दें। लेंग जिंगयुन ने बिना रुके अतीत के एक हिस्से के बारे में बात की। अंत में उसने अपना सिर हिलाया। उसने आह भरी और कहा, कानून प्रवर्तन एल्डर हमेशा इस मामले पर विचार करता रहा है और जुआन बुबाई ने उसे मेरे कारण संप्रदाय के उत्तराधिकारी के रूप में नहीं चुना। फिर वह कानून प्रवर्तन एल्डर के साथ साथ चला। वे दोनों एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज के 10वें लेयर के शिखर योद्धा थे। मैं किसी भी समय आकार परिवर्तन चरण को तोड़ सकता हूं। जब तक मैं इस चरण को पार कर सकता हूं, वे तुरंत विद्रोह शुरू कर देंगे, चाहे अंतिम परिणाम कुछ भी हो। स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय की ताकत बहुत कम हो जाएगी। इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह थी कि दिव्य चाकू संप्रदाय के असुर बुजुर्ग दिव्य ब्लेड युवा मास्टर लुओ शेन्युन और विशाल तलवार संप्रदाय के बुजुर्ग तियान सिंह, भारी तलवार युवा मास्टर जिंग तियान भी आकार परिवर्तन चरण को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। सफल होने के बाद वे आकार परिवर्तन चरण को तोड़ने में सक्षम होंगे। दो संप्रदाय के स्वामी निश्चित रूप से पहले स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय को नष्ट कर देंगे और फिर मौत से लड़ेंगे। वहां से वे वास्तव में समृद्ध बल साम्राज्य पर हावी हो जाएंगे। लिंग जिंगयुन के परिचय को सुनने के बाद चियांग झान और लिंग पियाओक्सू को अचानक एहसास हुआ। वे आखिरकार स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय की स्थिति को समझ गए। यह वास्तव में आशावादी नहीं था। कानून प्रवर्तन एल्डर और स्वर्गीय मुट्ठी युवा मास्टर जुआन बुबाई दोनों ही अजेय थे। एक बार जब वे आकार परिवर्तन चरण में कदम रखते हैं, तो अगर वे लिंग जिंगयुन को चुनौती देने के लिए सेना में शामिल हो जाते हैं, तो यह उल्लेख करने की बात नहीं है कि वे उसे हरा सकते हैं या नहीं। भले ही वे असफल हो जाएं, इससे दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। उस समय दिव्य चाकू संप्रदाय और विशाल तलवार संप्रदाय स्वाभाविक रूप से स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय को एक झटके में नष्ट करने का अवसर जब्त कर लेंगे। हालांकि चियांग झान को अभी भी कुछ संदेह था। क्या ऐसा हो सकता है कि कानून प्रवर्तन एल्डर और स्वर्गीय मुट्ठी युवा मास्टर जुआन बुबाई विद्रोह शुरू करने के परिणामों को नहीं जानते थे? या क्या उन्हें लगता था कि वे लिंग जिंगयुन को हरा सकते हैं और दिव्य चाकू संप्रदाय के असुर बुजुर्ग को भी लूट सकते हैं? दिव्य ब्लेड युवा मास्टर लुओ शेन्युन, विशाल तलवार संप्रदाय के बुजुर्ग तियान सिंह और भारी तलवार युवा मास्टर जिंग तियान, केवल आकार परिवर्तन चरण में कदम रखकर ही वे स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय को नियंत्रित करने में सक्षम होंगे। मास्टर, बहुत चिंता मत करो। शायद हम स्वर्गीय जाल निषिद्ध भूमि की इस यात्रा में कुछ भाग्यशाली मुठभेड़ पा सकें। जब वह समय आएगा तो हम कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे।
हमें कानून प्रवर्तन बुजुर्ग और स्वर्गीय मुट्ठी युवा मास्टर जुआन बुबाई से डरने की कोई जरूरत नहीं है। चियांग झान ने अपनी मुट्ठियां कस लीं। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके माथे आत्मविश्वास से भरे हुए थे। स्वर्गीय नेट ब्लेड लॉर्ड अपने पूरे जीवन में दुनिया भर में घूमता रहा है। उसने लोगों को मार डाला है और उनकी चीजें चुरा ली है। वह निश्चित रूप से कीमती खजाने को पीछे छोड़ जाएगा। यह वास्तव में हमारा मौका है। हम इसे नहीं छोड़ सकते, लिंग पियाओक्सू ने दृढ़ भाव से कहा। एक आदमी की अपनी योजनाएं होती हैं। सफलता स्वर्ग पर निर्भर करती है। हमें अपने जीवन को प्राथमिकता देनी चाहिए। हमें लापरवाह नहीं होना चाहिए। लिंग जिंगयुन ने अपना सिर हिलाया और चियांग झान और लिंग पियाओक्सू को अथक रूप से याद दिलाया। डर था कि इन दो कीमती शिष्यों को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा। 10 दिन बाद चियांग झान और उसके 2 शिष्यों ने काले पंख वाले क्रेन को लिया और हजारों पहाड़ों और नदियों को पार किया और अंततः समृद्ध बल साम्राज्य और विशाल महासागर साम्राज्य के बीच की सीमा पर पहुंचे। वहां पर्वत श्रृंखला का एक निरंतर विस्तार था जो जमीन पर पड़े एक विशाल ड्रैगन की तरह लग रहा था। यह 10,000 मील की शहर की दीवार की तरह भी था जिसने समृद्ध बल साम्राज्य के क्षेत्र को काट दिया था। विपरीत दिशा में एक विशाल और असीम महासागर था जो जहां तक नजर जाती थी फैला हुआ था। समुद्र की सतह पर शहर बनाए गए थे और सभी प्रकार के जहाज हवा और लहरों के बीच से गुजरते थे। स्वाभाविक रूप से यह विशाल महासागर साम्राज्य था जो आगे पीछे चलता था। घने पहाड़ों के बीच एक अतुलनीय रूप से मोटा रक्त रंग का प्रकाश स्तंभ जो आकाश को थामे रखने में सक्षम लग रहा था, आकाश में छेद कर रहा था। आसपास का शून्य गहरे लाल रंग से प्रकाशित हो रहा था, मानो यह दुनिया खून से लथपथ हो। यह एक चौंकाने वाला दृश्य था। क्या हो रहा है? स्वर्गीय नेट निषिद्ध भूमि ने वास्तव में इतना भयानक रक्त रंग का प्रकाश स्तंभ बनाया है। मुझे डर है कि विशाल महासागर साम्राज्य के सभी विशेषज्ञ इस खबर को सुनकर आ जाएंगे। लिंग जिंगयुन की आंखों में एक दिव्य प्रकाश चमक उठा और उसने आश्चर्य से चीख निकाली। चियांग झान और लिंग पियाओक्सू भी धरती को हिला देने वाले रक्तलाल प्रकाश स्तंभ को देखकर बहुत हैरान थे। भयानक रक्तलाल प्रकाश स्तंभ का व्यास 10 मीटर था। यह आकाश तक ऊपर और नीचे धरती तक जाता था। उन्होंने रक्तलाल प्रकाश स्तंभ के साथ नीचे देखा। यह एक विशाल गुफा थी और चौंकाने वाला रक्तलाल प्रकाश स्तंभ गुफा से बाहर फैला हुआ था। गुफा के चारों ओर अनगिनत युवा मार्शल कलाकार एकत्र हुए। बिना किसी अपवाद के वे सभी एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज विशेषज्ञ थे। उनमें से प्रत्येक ने एक उछाल वाली गति उत्सर्जित की, जैसे कि अरबों धुआं और धुआं आकाश में उड़ रहे हों। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। पूरा आकाश रंग बदल गया। तारे हिलते रहे और तारे हिलते रहे। अंतरिक्ष के बड़े हिस्से हिंसक रूप से कांप रहे थे, मानो वह किसी भी क्षण ढहने वाला हो। दृश्य बेहद चौंकाने वाला था। सैकड़ों विशेषज्ञ 1 दर्जन से अधिक शिविरों में विभाजित थे। उनमें से प्रत्येक ने अस्वीकार्य पोशाक पहन रखी थी। उनमें से कुछ ने लंबे काले वस्त्र पहने हुए थे, कुछ ने नीले वस्त्र पहने हुए थे, कुछ ने बैंगनी वस्त्र पहने हुए थे जो हवा में लहरा रहे थे। उनकी छाती पर सभी प्रकार के पैटर्न कढ़ाई किए हुए थे। एक नज़र में ही पता चल जाता था कि वे अलग अलग ताकतों से आए थे। कुछ युवा मार्शल कलाकार बेहद शक्तिशाली थे। उनकी साधना पहले ही एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज की 10वीं परत के शिखर पर पहुंच चुकी थी। वे वहां ज्वालामुखी की तरह बेपरवाही से खड़े थे जो फटने ही वाले थे। उनकी तुलना लगभग एल्डर डोबाओ से की जा सकती थी। यहां तक कि 1 दर्जन युवा पुरुष और महिलाएं भी थीं जो दबंग और घमंडी थे। हालांकि वे भीड़ में खड़े थे, फिर भी उन्होंने यह आभास दिया कि वे भीड़ में सबसे अलग दिख रहे थे। उन्हें ऐसा लगा जैसे वे ही एकमात्र ऐसे लोग थे जो भीड़ से ऊपर खड़े थे। उनकी साधना का आधार बहुत मजबूत नहीं था। उनमें से कुछ एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज के 3रे आसमान पर थे। उनमें से कुछ 4थे स्वर्गीय स्तर पर थे, जो स्वर्ग 5वें स्तर के विशेषज्ञ थे, लेकिन उनकी ताकत बेहद भयानक थी। वे एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज के 10वीं परत के शिखर के योद्धाओं से कहीं आगे निकल गए थे। संकेत स्पष्ट थे। वे सभी अपने वंश की शक्ति के साथ अद्वितीय प्रतिभाशाली थे। अन्यथा वे इतने शक्तिशाली नहीं होते। प्रतिभाएं हर जगह थीं,
सच्चे प्रतिभाएं हर जगह थीं। हालांकि च्यांग झान ने सैकड़ों लड़ाइयां लड़ी थीं और उसका दिल दृढ़ था, फिर भी वह रक्त शक्ति वाले 1 दर्जन प्रतिभाओं को देख सकता था। पियरलेस जीनियस अभी भी बहुत हैरान था। इनमें से कोई भी व्यक्ति 4 युवा मास्टर्स से ज्यादा शक्तिशाली था। यहां तक कि उसके पास उनसे लड़ने का आत्मविश्वास भी नहीं था।